अभी मैंने इनेबल कर दिया है, आप है ना शेयर कर सकते हो स्क्रीन। ठीक है ठीक है ठीक सर एक चीज है। और, आपने जो वेबसाइट्स मतलब जो लिंक्स दिए थे उसके थ्रू बाय करने के लिए, पर जी मैं जी। जब वो डैडी पे गई थी तो उसमें एक ऑप्शन और था कि आप फ्री में करिए, तो मैंने एक बार जस्ट फॉर ट्राई मैंने फ्री पे क्लिक किया और अपनी जी। वेबसाइट मतलब बनाना स्टार्ट करी, तो मेरी वेबसाइट वहां पे बन गई है बट जब आप ऑटोमेटिक उस। हम्म, जब आप चेकआउट करोगे तो इट विल पे, आस्क फॉर पे। वो तो आपको फ्री में वेबसाइट एआई के थ्रू बना के बता दिए कि आपकी वेबसाइट है ना कैसे बन सकती है, बट आप तो यहाँ पे खुद से सीखने आए हो ना कि प्रॉपर स्क्रैच हम्म। से कि आप वेबसाइट कैसे बनाओगे। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से उसमें ये वाला ऑप्शन था कि 7 दिन तक फ्री आप ट्रायल ले सकते हो, उसके बाद वो पे करने के लिए बोलेगा। तो 7 दिन में तो आप नहीं सीख पाओगे ना, और 7 दिन क्यों, आपको तो प्रॉपर हम्म। सीखना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर है ना, तो आप तो बाय करना ही पड़ेगा। चलो सर मैंने ठीक है। 1 साल के लिए खरीदा है। हाँ, तो अभी आप शेयर करो स्क्रीन, मुझे दिख नहीं रहा। कर तो दी मैंने आपको शेयर। एक मिनट, एक मिनट। सर हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। सर मैंने की तो है। नहीं दिख रहा है अभी। शेयर पे जाओ, आप शेयर का ऑप्शन होगा। हाँ मैंने शेयर ही करा है। बट दिख क्यों नहीं रहा है? नहीं नहीं, वो दिख रही है। इसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन शेयर में, किसका देखना चाहते हो, मतलब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप कविता का देखना चाहते हो या फिर कविता आपका, तो का, मैंने कब। कविता हाँ, का दिखाना है मुझे, तो मतलब मैंने आपको। कविता पे क्लिक किया तो मुझे कविता की स्क्रीन दिख रही है अब। बट मुझे क्यों नहीं दिख रही है, रुक जाओ। मुझे नहीं दिख रही है, और किसी को दिख रही है? आपने सही से आई थिंक इनेबल नहीं करा है। नहीं सर, मुझे भी नहीं दिख रहा है। मुझे सर सर दिख रही है, इसमें लिखा रहा है होम हाँ, होस्टिंग योर इसमें यहाँ बीच कहीं पे ऑप्शन होगा कि 2 लोगों ने स्क्रीन शेयर की हुई है, अगर किसी को दिख रहा हो तो स्क्रीन क्लेम योर शेयर में। डोमेन फ्री ऐसे करके स्क्रीन हो रही है। किसी एक के। मिनट, मुझे नहीं हाँ ये नहीं निकी दिख है। रही। एक मिनट। दिखी सर आपको? हम्म, दोबारा से करो, मुझे नहीं दिख रही। दिख रही है सर, ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँ क्या इधर ग्रुप में? एक मिनट देखने दो। नहीं दिख रही, और किसी को दिख रही है? हाँ दिख रही है ना सर, इसलिए तो बोल रहा हूँ अच्छा स्क्रीनशॉट शेयर अच्छा, करो। हाँ सर, ऊपर व्यू का ऑप्शन है ना, वहाँ पे क्लिक करने पे ऑप्शन आता है कि कितना जस्ट देखना है, कविता या मार्केटिंग फंडास का। एक मिनट। ये शेयर कहाँ किया पर आ देखिए रहा है मैंने। ऑप्शन? ऊपर व्यूज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन जहाँ कहाँ में पे पर मैंने स्क्रीन म्यूट? शेयर में। सबसे व्यू ऊपर टॉप व्यू में। व्यू हाँ, उसमें व्यू। शेयर्ड स्क्रीन में दो ही दिख रहा होगा, एक कविता एक मार्केटिंग फंडास। अभी तो मुझे नहीं दिख रही, और आपको दिख रही है ना सभी को? हाँ हाँ सर, मुझे तो दिख हाँ रही सर, है। मुझे भी दिख रहा है। एक मिनट, स्टॉप शेयर करता हूँ, अब सर देखो। मुझे नहीं दिखाई दे रही। दिख जाएगी, दिख जाएगी भी। कविता स्टार्ट शेयरिंग। अभी दिख जाएगी, सभी को दिखेगी। अच्छी दिख रही है अब। तो कविता है स्टार्ट शेयर स्क्रीन, तो अभी कविता जी की दिख रही है, बट इस ब्लैंक स्क्रीन दिख रही, ब्लैंक अभी शेयर, अभी और कुछ हाँ दिख रहा है आपको? डबल टैप करे तब दिखेगी। नहीं दिख रही है अभी तो। अभी ओपन करिए विंडो। एक मिनट, हाँ अब दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट इन्होंने क्या करा है, पेमेंट कर दिया, बट अभी डोमेन भी क्लेम नहीं किया है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी इन्होंने डोम मैं रिमोट एक्सेस ले लेता हूँ। सो मैंने रिमोट एक्सेस लिया है आपसे कविता जी, तो आप है ना इनेबल कर दें। ठीक है, अभी इनेबल नहीं किया आपने, रिक्वेस्ट आई थी। जी
रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, सेलेक्ट रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर कविता अप्रूवल। तो रिक्वेस्ट करिए, मेरे अप्रूव करिए रिक्वेस्ट रिमोट एक्सेस की आपके। ठीक है, अभी मुझे लाइक बट अभी इसमें आ रहा है, ठीक है, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे एक्सेस मिल गया। अब आपको देखना है, जब आप पेमेंट कर दोगे, होस्टिंग बाय कर लोगे, तो आपने ईमेल वेरीफाई कर ली है कविता की? ईमेल, हाँ, मैंने न्यू ईमेल बनाई है सर। नहीं ईमेल तो बनाइए, जब आप पेमेंट करोगे ना, तो ईमेल आपको हम्म। वेरीफाई भी करनी पड़ेगी होस्टिंगर से। तो मैं ईमेल, ये यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम थैंक यू। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, साइन इन, चलो पेमेंट का तो आपका दिखा रहा है कि कंफर्म लाइक हो गया, रिसीव हो गया, ठीक है। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो लाइक इस तरह दिखाया जाएगा, पेमेंट रिसीव थैंक्स। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ होस्टिंग पे, और यहाँ पे डोमेन नेम आपने सोच लिया है क्या रहेगा? हाँ, जिनित मार्केटिंग एजेंसी। हाँ, जिनित मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन किस में लेना चाहते हैं? डॉट इन में लेना चाहते हैं, .org, .xyz, सर, जो ज्यादा अच्छा डॉट चले इन, वो लेना चाहती हूँ मैं। डॉट इन में ले लेंगे ना? .com ले लो, कोई इशू नहीं है, लाइक है ना। .com ले लूँ, ठीक है, .com ले लेते हैं। एक पर मिनट। .com में तो फिर कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होंगे ना। हाँ, हाँ, वही तो बोल रही हूँ मैं। बट आप तो सर्विस दे रहे हो ना, ये ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है। तो अभी .com हाँ, ले मैं लो, तो। .com ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है नाम क्या सोचा है आपने? सर, जिनित मार्केटिंग एजेंसी। स्पेल आउट करिए, सब वो स्पेल। मैं लिख ऊपर दूँ? लिखा हुआ है कॉर्नर हाँ में। लिख दो आप, लिख दो, जेनिथ मार्केटिंग एजेंसी। ये रहा। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करिए, अवेलेबल है या नेम या नहीं है। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करिए। हाँ, सो ये ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो नेम और कोई ले रखा है पहले से। फिर अब। अलग एक्सटेंशन पे मिल जाएगा। अगर हम वेबसाइट ये चेक करते हैं, मान लो, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। अब आप यहाँ पे देखो कि किस तरह की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर किसी ने डोमेन नेम, सिर्फ डोमेन नेम लेके छोड़ दिया है, वेबसाइट भी क्रिएट की है। सर, मैंने देखा था किसी की वेबसाइट थी नहीं शायद। ये देखो है वेबसाइट, ठीक है, ये हम्म। ऑलरेडी है वेबसाइट, किसी ने बना रखी है। बट अगर आप यही नेम से लेना चाहते तो अलग एक्सटेंशन में आप ले सकते हो, डॉट इन में ले सकते हो। बट मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप अलग नेम ले लो, मिलता जुलता नेम मत रखो, ठीक है। और नेम आप कुछ सोच लो, या अगर यही नेम आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप अलग एक्सटेंशन में आप बाय कर सकते हो, लाइक डॉट इन डॉट। में देख लो आप। हाँ, डॉट इन में देख लेते हैं। डॉट इन में आई थिंक मिल जाना चाहिए। चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। तो डॉट इन में अवेलेबल है, तो डॉट इन में ले लेते हैं। ले लें, फिर बताओ क्लेम करना है हाँ, ले आपको? लेते हैं। ठीक है, क्लेम, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप पर्सनल है या कंपनी टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन? कंपनी टाइप। ठीक है, तो कंपनी पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे डिटेल आप फिल कर लो। कविता आप डिटेल फिल कर लो जल्दी से, मुझे नहीं मालूम है आपको डिटेल। फुल एड्रेस डालना जरूरी नहीं, ऐसा कोई, ऐसा 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 कोई जरूरी नहीं है। है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर है ना यहाँ पे एंटर ही करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हो गया। प्रोवेनेंस सेलेक्ट स्टेट, स्टेट, हाँ स्टेट, सिटी डालो, दिल्ली डाल दो, कोई इशू नहीं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो इस तरह आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा, इस तरह मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया।
9625228240 सही है। अब एड्रेस में क्या दिखा रहा है, एटलीस्ट वन नंबर एंड वन लेटर, नो स्पेशल करेक्टर। तो जो सादरा डाला है ना, तो यहाँ पे हम्म। एक कैप्स में लिखो और एड्रेस का कुछ नंबर हो यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन में। सर जैसे कि आप डालकर दिखा दो। लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लाइक हाउस नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, या ऑफिस नंबर डाल दो, हाउस नंबर में। सर इसमें कुछ अलग डाल दिया तो इसमें कुछ वेरिफिकेशन कोड वगैरह तो नहीं आता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। हाउस ऑफिस 512 सादरा, ठीक है। अब मैंने रेंडमली डाल दिया है, तो कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश तो अगर हम रजिस्ट्रेशन। चेंज करना चाहें तो चेंज हो सकता है? नहीं, फिर नहीं होगा चेंज, ये इस पे नहीं होगा तो फिर। सही डालो ना, फिर डालेंगे फिर सही ना। हाँ, तो फिर आप डालो, वही तो मैं कह रहा था, आप डालो। अगर जो भी ऑफिस की स्पेलिंग से ही लिखो। अरे, अच्छा, 151 है आपका, या ऐसे ही डाल रहे हो? 151 है। ठीक है, अभी फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दो। आप ही कर दो ना। नेम, लास्ट नेम नहीं डालना यहाँ पे, लाइक जेनिथ मार्केटिंग एजेंसी वाला को कट करके लास्ट नेम में लिख दो। सर इसमें बताया गया है कि ऑफिशियल ईमेल भी फ्री दिया जाएगा, तो वो मिलेगा इसके अंदर? क्या मिलेगा? जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जैसे हाँ info हाँ एट द रेट जेनिल मार्केटिंग.com करके हाँ, उनको वो मिलेगा? अभी वो अभी मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा। अभी मैं बताऊंगा कि आप प्रोफेशनल ईमेल इस पे है ना अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो। कंटिन्यू करो कविता, कंटिन्यू करो। हो ठीक है। गया। हाँ, अब यहाँ पे ये देखो क्या बता रहा है, एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। तो आप है ना ये क्या एक्सप्लोर प्लान भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम खुद से सीख रहे हैं, तो स्किप, आई डोंट नीड अ वेबसाइट, हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। स्किप कर दिया हमने, स्किप पे क्लिक कर दिया है। अच्छा सर, अगर हम ये बाय करते हैं तो इसका मतलब हमें एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट देंगे वो वेबसाइट का बना के? हाँ, बट वो उसके अलग से प्राइस लेंगे आपसे, ठीक है। बट यहाँ आप है ना हम्म। खुद से बनाना सीखने आए हो ना, खुद से सीखना चाहते हम्म, हो स्क्रैच से, ठीक है। तो हम वो वाला उनकी पेड सर्विस नहीं लेंगे, खुद से बनाएंगे, ठीक है। ओके। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कनेक्ट योर वेबसाइट टू योर होस्टिंग प्लान। तो अभी हमने ये डोमेन नेम बाय कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है, कनेक्ट योर वेबसाइट टू होस्टिंग प्लान, ठीक है। इस पे सिंपली हमें क्लिक कर लेना है। अभी स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम क्रिएटिंग फॉर समवन एल्स, या कोई वेबसाइट पहले से क्रिएट है तो माइग्रेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पे माई सेल्फ क्लिक कर दिया, फिर से कर देना है। अब सर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, ब्लॉग के लिए बना रहे हो, तो ये आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, टोटल डिपेंड ऑन यू। तो सर सेलेक्ट भी। इसमें सर हाँ मेरी ऑलरेडी वेबसाइट है, तो इसमें पहले जो ऑप्शन दिया था, आई हैव ऑलरेडी वेबसाइट, तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ उसकी वेबसाइट से? हाँ, जब आप ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी वेबसाइट, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, माइग्रेट माई वेबसाइट, ट्रांसफर एज एग्जिस्टिंग वेबसाइट टू होस्टिंग। तो ये मेरा विक्स में वेबसाइट है, तो इसमें हो जाएगा डायरेक्ट? बिक्स बिक्स तो फिर तो बिक्स बिक्स वाला भी हो जाएगा, बट आप वर्डप्रेस भी बनाओ आप यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग मत रखो, जो अभी मैं सिखाऊंगा हो सकता है वो फंक्शनैलिटीज है ना बिक्स पे ना हो, तो अच्छा। ओके। फिर मैं अलग अलग तो नहीं बताऊंगा ना स्टूडेंट को, एक ही उसमें बताऊंगा जो सबको समझ में आए। मतलब आपने डोमेन और होस्टिंग बाय कर लिए या कैसे बनाया है, ये बताइए। नहीं सर, मैं उसी दिन कर लेता, लेकिन जैसे कि एक बार मैंने किया था, हाँ उसके हाँ, 4 दिन बाद मेरे को मैसेज कूपन कोड का आया था। ठीक तो, है। तो मैंने अभी वो उसके उनके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे लाके रख दिया है, वो जैसे हम्म, कूपन कोड भेजेगा वैसे मैं नहीं परचेज कर लूंगा। ये लोग इस तरह से करते हैं ना कभी कभी, इसलिए। हाँ, करते हैं हम्म। ठीक है, तो आप वेबसाइट रेडी कर लेना बिक्स पे, है ना, मैं चलो बता दूंगा, बट ट्राई करो आप है ना वर्ड प्रेस पे ही बनाओ, क्योंकि सभी को वर्ड प्रेस पे यहाँ सिखाई जा रही है। आपका सीएमएस अलग होगा तो है ना,
वो चीजें आप है ना ठीक प्रॉपर है, फिर ठीक। नहीं सीख पाओगे। ठीक। वो वे इस पे ही सीखना है, वर्डप्रेस पे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है इसलिए। हाँ, तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, अगर आपकी कोई वेबसाइट पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो ये वाला सेलेक्ट करना है, बट अभी इस केस में हमें ना न्यू वेबसाइट बना रहे हैं, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे सेलेक्ट करना है, या इसको भी एम्प्टी कर सकते हैं, बट अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि आप है ना वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लो या इनका खुद का क्या है, ऑटोमेटिक भी आप बना सकते हो। आजकल जो एआई के थ्रू भी आप वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे हमें ये वाला प्लान ही लेना है, बट एआई के थ्रू कैसे बना सकते हो ये भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो डोमेन हमारा ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, ये डोमेन हमारा ऑटोमेटिक आ गया है। चूज अ डोमेन लेटर, सिलेक्ट टू वर्क। तो अभी ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेलेक्ट अ फ्री टेम्परेरी डोमेन, यू कैन इजीली चेंज इट लेटर एंड जनरेट। तो अगर आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर डोमेन या एआई पे जो वेबसाइट आपकी बनेगी किस तरह बनेगी। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर प्रॉपर आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये सेलेक्ट कर देता हूँ। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो भी आपका वेबसाइट है ना, वो हेलो, किस बारे में रहेगा, क्या रहेगा, वो मैं आपको देख लूंगी, अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं पूछ लूंगी, ठीक है। म्यूट कर लो प्लीज, आप जो भी है म्यूट ऑल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस तरह का अगर एआई के थ्रू आप करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, और स्टार्ट क्रिएटिंग पे आप क्लिक कर दोगे। वैसे ये कोर्स में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एआई के थ्रू आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो एआई पे जो भी आपका ब्रांड नेम है जेनिथ मार्केटिंग एजेंसी, मान लो जो भी ब्रांड नेम है वो आपने यहाँ पे डाल दे, AJE। ठीक है, अब वेबसाइट टाइप क्या है वो आप यहाँ पे बता दो, लाइक ऑनलाइन स्टोर है, बिजनेस शोकेस है, बिजनेस से रिलेटेड है, पोर्टफोलियो है, अदर। तो यहाँ पे मैं लाइक एजेंसी है तो बिजनेस का मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि लाइक वी आर, जैसे डेमो दिया है, वी आर अ लीडिंग डिजिटल। तो जो भी आपका बिजनेस है यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बताना है। वी आर लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, या दिल्ली लिख दिया। और बताना है कि क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, क्या क्या सर्विस आप यहाँ पे दे रहे हो। तो ये थोड़ा टाइप नहीं हो रहा, हैंग कर रहा है। वी आर लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग। कविता आपको दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है, ये हैंग कर रहा है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो भी है आपको यहाँ पे वो लिख देना है, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। वी आर लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। और यहाँ पे लिखना है कि वी आर, ये डबल डबल मैंने लिख दिया, हैंग कर रहा था। वी आर लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और वी ऑफर, क्या क्या सर्विस ऑफर करते हैं वो बताना है। SEO, SMO, SEM, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो सर ये एआई से जो वेबसाइट बनती है हम इसमें लेटर ऑन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते? ज्यादा नहीं कर सकते आप, फिर वो एआई ही करेगा, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एआई के थ्रू भी वेबसाइट कैसे बनती है। मान लो ये आपने यहाँ पे डाल दिया, बता दिया वी आर लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, वी ऑफर SEO, SMO, SEM, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस टू ऑल ओवर इंडिया। अब यहाँ पे क्रिएट कर दो, और लंबा भी आप लिख सकते हो,
डिस्क्रिप्शन। अब क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब एआई खुद से बना देगा, कुछ नहीं करना है। एआई पूरी वेबसाइट, अब ये देखो आपने जो भी इसको बताया है कि मेरा क्या सर्विस है, प्रोडक्ट क्या, उस बेस पे कंटेंट को एनालाइज करके ये डिजाइन कर देगा आपकी वेबसाइट पे भी। बट इसमें आप ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है, या जो भी है ना प्रॉपर नहीं कर पाओगे। इसमें आपको टोटल डिपेंड रहना होगा होस्टिंगर पे, क्योंकि ये वर्डप्रेस पे नहीं है। ये इन्होंने है ना एआई बना रहा है कोडिंग से ये। या जो भी चेंज करने हैं आपको कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो बन के रेडी हो गई आपकी वेबसाइट, ठीक है। कस्टमाइज आप कर सकते हो। तो ये देखो बन गई आपकी वेबसाइट। ये डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन, अवर क्रिएटिव अप्रोच, अवर सर्विसेज, ठीक है। और गेट इन टच ऑटोमेटिक बना के दे दिया आपका। घंटों का काम मिनटों में इसने कर दिया, ठीक है। तो बट ये ज्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं है, आप है ना लेटर चेंज ही करना पड़ेगा। अब मैं बैक टू एआई फॉर्म आ जाता हूँ, बैक आ जाता हूँ, बैक आ जाता हूँ। सर ये वाला फ्री है? जो जो बेसिक प्लान के अंदर फ्री दिया गया है ये एआई वाला, के इसका पेड करना पड़ेगा कुछ? नहीं ये फ्री है, फ्री है अभी, ठीक है। लेटर ऑन ये हो सकता है कि आपसे कहें कि आप है ना पैसे, है ना कुछ चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं होम पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अगर डोमेन दिखा रहा है और अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, वेबसाइट हमें रेडी है नहीं है, तो एडिट वेबसाइट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं एडिट वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो दिस पेज इज एम्प्टी। तो ये बता रहा है ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ये एआई वाला ही है। अगर कुछ चेंज करना है एआई का सेक्शन है ये। बट ये हमें हमारे कोर्स में नहीं है, मैं फिर भी आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं बैक आ जाता हूँ और जो एआई से मैंने वेबसाइट बनाई थी, मतलब इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें प्रॉपर स्क्रैच से सीखना है, ठीक है। अब तो मैं वो तो सर क्रिएट नहीं हुई थी ना, वो तो हमने सिर्फ प्रीव्यू देखा था। नहीं वो तो हमने यहाँ प्रीव्यू देखा था, बट वो है ना क्रिएट हो गई थी, ठीक है। अच्छा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वेबसाइट पे, और क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट अब हम स्क्रैच से बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, और यहाँ पे वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है। और बैक आ जाता हूँ, एकदम मैं स्क्रैच से बताता हूँ, ये भी आप स्क्रैच इसके आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है, ठीक है। और यहाँ पे डोमेन हमारा ये हो गया, सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखो अब सर्वर बता रहे हैं, ठीक है, योर लोकेशन सर्वर। तो यहाँ पे कौन कौन से सर्वर दिखा रहा है, तो होस्टिंगर पे ऑल ओवर कौन कौन से सर्वर है, एक एशिया में है, और ये एशिया में दिखा रहा है, और कौन कौन से है यहाँ पे, सिंगापुर में है, यूरोप में है, नीदरलैंड में, यूके में, और भी जगह कंट्री। तो जो सबसे पास का सर्वर है लाइक एशिया इंडिया, हमने बाय डिफॉल्ट चूज कर लिया, क्योंकि हमारा वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपकी बाहर की वेबसाइट है या बाहर रन करना चाहते हो, तो आप है ना ये वाला अपने अकॉर्डिंग सर्वर चूज कर सकते हो। बट यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा जो सबसे पास का सर्वर है वही आपने चूज करना है, एशिया इंडिया, और चेंज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप फिनिश सेटअप पे क्लिक करोगे तो ये कुछ लोडिंग ले रहा है, इनिशिएट सेटअप में लोडिंग ले रही है। तो स्क्रैच से कैसे बनेगी, ये इस तरह हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अब ये माइग्रेट साइट या कंट्रोल पैनल, वेल्डन और मैनेज साइट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, इस तरह की बन जाएगी। अगर मैं अभी आपको कहाँ पे जाना है, फिर ऑटो इंस्टॉलर पे जाना है। ये अगर आप अभी प्रीव्यू देखोगे मान लो क्लिक करके, तो वेबसाइट कैसे दिखेगी, इस तरह दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करी। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस यूजिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होगी अपनी वेबसाइट। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आप, ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस हमें सेलेक्ट कर लेना है,
और वेबसाइट टाइटल डालो, वेबसाइट टाइटल हमारा क्या है, यही डाल देंगे। कॉपी कर लिया, वेबसाइट टाइटल यहाँ पे डाल दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर नेम और एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, तो कविता आप है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड डाल दो, जो किसी को पता ना लगे, ठीक है, आपको पर्सनल डालना है, यहाँ पे एंटर कर दो, जो आपको ही पता हो। क्योंकि जब आप डैशबोर्ड लॉग इन करोगे बैकएंड अपनी वेबसाइट पर, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। तो मिक्स कैरेक्टर में लिखना है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, रुक सर जाओ अगर क्या। मुझे सर अगर मुझे वो फॉरगेट पासवर्ड करना हो तो हो जाएगा? अभी अभी चेंज, अभी हाँ बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, बट वही रखना जो याद हो आपको, ठीक है। अभी तो आप है ना सेट कर रहे हो यहाँ पे पासवर्ड, तो अभी ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। सेव करना है, सेव भी कर सकते हो, नेवर करना है सेव कर लो अगर आपका पर्सनल है ना पीसी। तो अभी इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर देगा अब, ठीक है। मैंने कर दिया। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटेक्ट वर्डप्रेस, इंस्टॉल वर्डप्रेस, इफ यू मैनुअली अपलोडेड ऑन वर्डप्रेस यू कैन डिटेक्ट। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, क्लिक नहीं हो रहा मेरे से, क्लिक करो कविता। कर दिया सर मैंने। हाँ तो ये रुक जाओ, ऑलरेडी हो चुका है, रुक जाओ, क्लोज कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब डिटेक्ट पे क्लिक करना है, डिटेक्ट पे क्लिक करना है, हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है ऊपर डिटेक्ट वाले में, हाँ क्लिक करो। वर्डप्रेस डिटेक्टेड रिक्वेस्ट, रिफ्रेश द डैशबोर्ड इन अ फ्यू मिनट्स टू सी द अपडेट, क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ ऊपर, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, होस्टिंग पे ऊपर जो है ना, ये यहाँ पे इस जगह क्लिक करो, कहाँ पर सर? डैशबोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, रहने दो, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, आपको माउस काम नहीं कर रहा सर? कर रहा है, ठीक है, कर। योर वेबसाइट इज रनिंग स्मूथली, बट ये अभी कॉन्फ़िगर होने में टाइम लेगा, अभी हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ टू, तो ये अभी है ना माइग्रेट होने में, या उसमें ना सर्वर से कनेक्ट होने में लाइक टाइम लेगा कुछ आपका, लाइक 24 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका नहीं दिखेगा कुछ भी, ये आपको अब कल दिखेगा, मतलब है ना, जो अभी हमने सर्वर से कनेक्ट किया है वर्डप्रेस, तो यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन में 24 घंटे का टाइम लेगा, तो अभी यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो बंद तो गई है, बट अभी मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ फिर से, तो वही ऑप्शन है। तो अभी आपकी है ना, अब ये सेटअप में कॉन्फ़िगर होने में तो यहाँ पे 24 घंटे का टाइम लेगा, तब यहाँ पे प्रॉपर आपकी खुलेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये मेन प्रोसेस था, ये आप सेटअप कर लोगे, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो मेन वेबसाइट है वो एक्सेस आपका हो जाएगा, बट अभी नहीं हुआ है बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन में 24 घंटे का टाइम लेगा, ये विद इन 24 आवर इट विल लाइव लाइव हो जाएगी आपकी website। और एक बार मैं फिर से प्रोसेस बता देता, मान लो अगर नहीं आ रहा है तो फिर से कैसे आप करना है, वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाके फिर से यहाँ पे लाइक है ना डिलीट करके दोबारा से भी चेंज कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दी मान लो फिर से, ठीक है। अब मान लो डिलीट हो गई, तो अभी आप होम पे आओगे, और यहाँ पे देखो डोमेन दिखा रहा है और प्रीमियम वेब होस्टिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे वेबसाइट पे क्रिएट करना है, आप क्लिक करना है। दोबारा से मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ये मैंने, तो वेबसाइट डिलीट हो गई, रिफ्रेश कर लेना है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आना है, डो मैनेज पे क्या दिखा रहा है,
तो डोमेन पे आप क्लिक करोगे तो डोमेन पे बता देगा कब आपने रिन्यू कराना है, कब क्या है। अब हमें मान लो इस पे अब वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करना है कब तक? वेबसाइट पे क्लिक ऑन वेबसाइट, क्लिक ऑन वेबसाइट पे क्लिक करो। नहीं सुन, यहाँ पे क्लिक करना है, मेरे से क्लिक हो नहीं। ठीक है, तो इतना प्रोसेस है। अभी वेबसाइट पे क्लिक करो। आवाज आ रही है कब तक आपको? यहाँ पे मेरा क्लिक नहीं हो रहा सही हाँ से। सर, आवाज आ रही है। अभी वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेटवर्क इधर दिखा रहा है, रीलोड करते हैं पेज। वेट करते हैं। ये थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज है ना जूम पे है, अदरवाइज है ना बहुत स्मूथली ये रन करता है। सर मुझे तो स्क्रीन शो होना बंद हो गई, कहीं हाँ, ऑप्शन भी नहीं आ रहा। नेटवर्क स्लो है यहाँ का, आई थिंक होता जी का। अभी आधा मिनट। तो ये थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से है ना बहुत स्लो चल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसेस बता दिया कैसे आपने कनेक्ट करना है अपना डोमेन, और सेटिंग्स कौन कौन सी है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, लोड होगी, ठीक है। सर थोड़ा कंफ्यूजन जैसा हो गया, यानी आपने वर्ड पर इंस्टॉल किया उसके बाद वेबसाइट डिलीट कर दिया, तो इस पे इंस्टॉल किया था वो वेबसाइट डिलीट कर दिया, तो दोबारा से वेबसाइट क्लियर करके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, आपको एक ही बार करना, बट मैं अगेन बता रहा हूँ। एआई वाला मैंने एक बार बनाया था, एआई वाला, ठीक है। एआई वाला आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने आपको एआई के थ्रू वेबसाइट बना के दिखाई थी, ठीक है। अब मैं शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है, शुरू से बता रहा हूँ। मैनेज पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन मैनेज। कविता सर मुझे आप स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही तो रिकॉर्डिंग में आप मेरा नेट तो सही चल रहा है सर, लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, एकदम से ही चला गया और ऑप्शन भी हाँ नहीं जी दिख रहा सर, मुझे। बोलो। सो अभी इस तरह का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट पे, क्रिएट पे क्लिक करना है। दोबारा से आप देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करो, कविता क्रिएट पे मैं बताते जा रहा, आप करते रहो। आवाज आ रही है ना कविता आपको मेरी? कविता जी की स्क्रीन है तो उनको तो दिख ही रही होगी स्क्रीन तो। नहीं, बट वो सुन पा रही, नहीं सुन पा रही, मुझे नहीं लग रहा। हमें दिखाई दे रही है ना उनकी स्क्रीन, तो उनको मूव करेंगे तो वो मूव हो जाएगा। बट उनको सुनाई नहीं पड़ रहा, वो रिस्पॉन्स कहाँ दे रही है? सुन हाँ, रही हूँ दे मैं। दे। सर मैं देख तो रही हूँ आपको रिस्पॉन्स, आपको आवाज आ रही हाँ, ठीक, ठीक है, सेलेक्ट कर लो। है। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, है ना, सबको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये क्लिक हो नहीं रहा, सर मैं मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ ना, क्लिक नहीं होगा। कट क्यों कर दिया कविता? लेफ्ट हो गए। कट ही कर दिया है। मैंने। सर आपके स्क्रीन पे ही समझा देते, बेटर समझ में आता है सभी को। हाँ, आपकी स्क्रीन पे ही समझा देते सबको, मतलब इससे नहीं होता है इतना। क्योंकि मैंने अभी नया वो होस्टिंग ली नहीं है ना, बट चलो मैं अपने पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, नहीं तो आप है ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे करना कैसे है। तो जी अब अभी मैं एक डोमेन देखता हूँ, यहाँ पे शेयर पे जाता हूँ, और एक लाइक। सर थोड़ा स्टार्टिंग से ही बता दीजिएगा एक बार। हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ, तो मैं एक्सेस कर लूँ अपनी होस्टिंग। तो अभी जो मैंने बताया वो आप समझ लो, लाइक है ना, पहले एआई वाला आप समझ लो कैसे बनाना है। बट अब मैं न्यू वेबसाइट बना के खुद से दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें लोडिंग का इशू आ रहा है उधर से, या है ना क्लिक नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ बार बार क्लिक। तो अभी स्क्रीन दिख रही है ना आपको सभी को, मेरी वाली? जी सर। जी जी। हाँ सर दिख रही है। हाँ,
ठीक है, तो ये मैंने काफी सारी डोमेन ले रखे हैं, तो अब मैं वेबसाइट पे जाऊंगा। ठीक है, वेबसाइट पे जाऊंगा जाऊंगा और मान लो ये वाली एक वेबसाइट है, ये मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि तभी मैं बना के दोबारा बता पाऊंगा। ये वाली एक वेबसाइट है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मतलब आप ये समझ लो कि आपने फर्स्ट टाइम डोमेन और वो बाय करा है, तो किस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। ये जो मैंने contentrater.com एक डोमेन मान लो मैंने बाय किया है न्यू। ठीक है, ये हट जाएगा थोड़ी देर में। अब मैं होम पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं होम पे आ जाता हूँ और वेबसाइट पे जाता हूँ। अब मैं नीचे आऊंगा। अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको भी इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट। इस पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्किप आई डोंट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो लाइक मैंने ऑनलाइन स्टोर या बिजनेस का है, तो मैंने बिजनेस पे कर लिया। सेलेक्ट क्रिएट अ न्यू वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। वर्डप्रेस मेरा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट क्या करना है, वर्डप्रेस। अब यहाँ पे सर आपको है ना, हेलो, हाँ जी सर। सर हाँ मेरे पास माइग्रेट वेबसाइट की जगह कंट्रोल पैनल आया था। अभी आप ये समझो। ठीक तो है, बीच में मत बोलो आप, ठीक है, बाद में पूछ ले। हाँ जी। तो यहाँ पे है ना, आपको जो भी ईमेल है या एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल है वो डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर कुछ प्लगइन आपने इंस्टॉल करने हैं, तो ये आप कर सकते हो ये, लेकिन मैं अनटिक कर रहा हूँ, मुझे अभी कोई प्लगइन नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए होंगे मैं बाद में ले लूंगा। तो मैं स्किप आई विल मैनेज प्लगइन लेटर पे क्लिक कर दूंगा। ये प्लगइन्स मींस सर, मतलब? मैं अभी आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो अभी इसमें थीम कैसे या वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते, तो ये कुछ थीम आ गई। तो अभी मैं बेसिक जो वर्डप्रेस की थीम है वो ले लेता हूँ। आपने इस तरह सेलेक्ट करना है 2023 बाय अ डोमेन। तो मैं मेरा डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट एक पड़ा हुआ है, बट आपका भी इस तरह दिखाई देगा। तो जो भी डोमेन का नेम है, तो मेरा लाइक क्या था, कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर .com था आई थिंक। तो अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, बट आपका जो डोमेन होगा वो वहां पे दिख जाएगा। तो अभी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह अब मेरा ये है ना जो सेटअप है वर्डप्रेस है ना, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इनिशियल सेटअप, ये यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे अपलोडिंग फाइल्स हो रहा है। मतलब मेरा जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया मेरे उस पे, डोमेन पे और सर्वर। ठीक है, अब ये कनेक्ट योर डोमेन कह रहा है एडमिन पैनल। तो सेट नेम सर्वर टू कनेक्ट डोमेन। तो जो कंटेंट राइटर डोमेन है मैंने अलग उससे लिया था। ठीक है, अलग होस्टिंगर से नहीं लिया था, इसलिए बता रहा। बट आपका जो प्रोसेस है ना, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन ढूंढ लो, इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, एडिट योर वेबसाइट एडमिन पैनल, ऐसे क्लिक करना है एडमिन पैनल पे, तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीव्यू इस तरह का दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड इस तरह का ये आपको दिखाई देगा। तो मेन आपको यही अभी करना है। ठीक है, अब मैं वर्डप्रेस का ये जो फंक्शनैलिटीज होती है, डैशबोर्ड, प्लगइन क्या होता है, थीम क्या होता है, टूल्स, और कैसे ये डैशबोर्ड है ना समझना है। अगर आप ये डैशबोर्ड नहीं समझोगे तो आप है ना वर्डप्रेस पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं गॉट इट कर देता हूँ। तो आपका है ना जब कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह काइंड ऑफ खुलेगा वेबसाइट। पोस्ट कैसे ऐड करने हैं, पेजेस कौन कौन से ऐड करने हैं, कमेंट्स वाला ऑप्शन क्या है, अपीयरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे जो भी मेरा पासवर्ड होगा वो मुझे डाल के एंटर कर लेना है। तो एनी अब मैं वापस आ जाता हूँ। तो इतना प्रोसेस आपने कर लेना है। जब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं, आप ये दोनों ऑप्शन है ना, जब आपने बाय कर लोगे सेम इससे, तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे। मैनेज साइट पे भी क्लिक कर सकते हो कंट्रोल पैनल एक्सेस करने के लिए। तो आपका सर कंट्रोल क्या पैनल हम इस तरह आएगा, इस तरह का आएगा। हाँ, आप पूछिए, आप क्या कह रहे थे। क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि
जस्ट फॉर एन आइडिया हम एक एआई से हम अपनी एक वेबसाइट बना लें एंड फिर हम वर्डप्रेस से एक बनाकर जो एआई की हमारी वेबसाइट है उससे आइडिया लेके उसमें पेजेस और कंटेंट वगैरह डालें अपना खुद का। एआई से क्यों आइडिया लोगी? आपने पैसे क्यों दिए हैं? मैं नहीं, एक बताऊं? तो हमारा मैं फ्री मैं मैं बताऊंगा ना आपको कैसे करना है, कस्टमाइज कैसे करना है वेबसाइट, स्क्रैच से कैसे होना है ना, मैं बताऊंगा आपको अच्छा प्रॉपर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जब आप कनेक्ट कर लोगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और जब बैकएंड एक्सेस करना है तो सिंपली एडमिन पैनल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी वेबसाइट का बैकएंड वाला पार्ट है वो वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। जब वेबसाइट में कुछ भी चेंज करने हैं तो आपका ना यहाँ पे ये इस तरह का डैशबोर्ड वर्डप्रेस में खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और एडमिन होस्टिंग, ठीक है, डैशबोर्ड ये मेरा खुल गया। ये अब मेरे साइड है ना लाइव हो गई प्रॉपर। बट अभी किस तरह दिख रही है? इस तरह दिख रही है, तो बेसिक थीम हमने एंटर की थी। ठीक है, इस तरह हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये स्क्रैच से साइट है। तो इस तरह की आपकी साइट लाइव हो जाएगी। बट ये अभी खाली है, बिल्कुल खाली है, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा होगा आपको, है ना? कुछ सस्ता सा साइट लग रहा होगा, मतलब कुछ भी तो नहीं है इसमें। तो इसको हम प्रॉपर सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। बट उससे पहले आपको क्या है ना, ये पता होना चाहिए कि ये जो डैशबोर्ड में क्या क्या फंक्शंस होते हैं या कैसे क्या चीज, वन बाय वन हम सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम वर्डप्रेस का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ हमारा पीपीटी की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस ओवरव्यू आप समझ लो, वर्डप्रेस में क्या क्या मेन्यूज होते हैं और उनका क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस क्या है, व्हाट इज वर्डप्रेस? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वर्डप्रेस, तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज वर्डप्रेस, तो क्या बताओगे? वर्डप्रेस क्या है? सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब अगर आपको अपने वेबसाइट पे कंटेंट ऐड करना है, पोस्ट ऐड करना है, पेज ऐड करना है या इमेज ऐड करना है, तो उसके किसके थ्रू होगा? वो वर्डप्रेस के थ्रू होगा। जो भी आप कंटेंट अपने वेबसाइट पे ऐड करोगे, तो कंटेंट मैनेजमेंट करने का के लिए हमें क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो इससे जिसकी हेल्प से हम कंटेंट अपनी वेबसाइट में ऐड कर सके। तो वर्डप्रेस क्या है? सीएमएस है। सीएमएस क्या बोल सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी हमारी वेबसाइट पे कंटेंट हम ऐड करेंगे या कंटेंट मैनेज करेंगे, वो किसके थ्रू करेंगे? वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो अलाउ करता है यूजर को क्रिएट एंड मैनेज वेबसाइट और ब्लॉग। ठीक है, तो अभी हमारी वेबसाइट है ना, बेसिक सी है, एकदम बेसिक सी है। ठीक है, अब ये क्या है? इट नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। और तो मोस्टली लोग वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जिस बंदे को कोडिंग की नॉलेज नहीं है, वो विदाउट कोडिंग नॉलेज अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, अभी थीम क्या होता है? व्हाट इज थीम? थीम क्या होता है? व्हाट इज थीम? मोबाइल में भी तो थीम होता है, मोबाइल तो सभी यूज करते हैं। बैकग्राउंड से। तो थीम किस लिए होता है? थीम अगर आप चेंज करते हो मोबाइल में तो क्या होता है? मोबाइल में अगर आप कोई भी थीम चेंज करते हो मोबाइल में, बैकग्राउंड होती है सो लाइक जैसे ब्लैक एंड व्हाइट थीम या हम्म हम्म, कलरफुल थीम, हम्म, अपीयरेंस इमेज। चेंज हो जाता है पूरा। तो डिजाइन चेंज होता है, लुक चेंज हो जाता है ना, लुक चेंज हो जाता है ना। जो भी हमारी वेबसाइट है उसका लुक चेंज हो जाता है ना, या तुम्हारा जो भी स्क्रीन है वो, क्लास चल रही है मेरी। लाइक अगर मैं दिखाऊं अभी यहाँ पे, ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे अगर मैं विजिट साइट करता हूँ, तो अभी मेरी थीम कैसी है? वेबसाइट की थीम कैसी है? नॉर्मल सी, सस्ती सी लग रही है, कुछ भी नहीं, बेसिक सा लग रहा है डिजाइन। तो यहाँ पे भी जैसे मोबाइल में थीम होती है, वैसे ही हम वेबसाइट की भी थीम चेंज कर सकते हैं, लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। तो थीम बेसिकली होती किस लिए है? थीम रिफ्लेक्ट्स क्या करती है? लुक एंड फील ऑफ एनी वेबसाइट। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट का लुक और फील या डिजाइन को चेंज करना है, लुक और फील को चेंज करना है, तब हम थीम का यूज करते हैं। तो थीम जैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है,
पेड थीम भी होती है, फ्री थीम भी होती है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो फंक्शन है, ठीक है, क्या है, डिटरमाइन द लुक एंड लेआउट ऑफ योर वेबसाइट, या लुक और फील को चेंज कर देती है थीम, ठीक है। और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी डैशबोर्ड क्या है, व्हाट इज डैशबोर्ड? डैशबोर्ड क्या है, व्हाट इज डैशबोर्ड? तो डैशबोर्ड क्या है, एडमिन एरिया, जहाँ पे आप है ना चेंज कर सकते हो कोई भी, अगर कुछ चेंज करना है तो आपको, अगर वेबसाइट में कोई भी चेंज करना है अपनी वर्डप्रेस की, तो आपको डैशबोर्ड एक्सेस करना होगा। डैशबोर्ड कैसा दिखाई देगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, तो डैशबोर्ड का ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखो आ रहा है, दिस इज डैशबोर्ड में क्या क्या दिखाई दे रहा है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, अपीयरेंस, प्लगइन्स, टूल्स, सेटिंग्स। तो डैशबोर्ड क्या है, दिस इज कॉल्ड डैशबोर्ड। ये यहाँ पे भी लिखा है, ये किसका डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस का। तो यहाँ पे आपको कुछ फंक्शनैलिटीज या जो भी चेंज करने हैं, उसके ऑप्शन दिए जाते हैं डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के, ठीक है। इसको मैं डिसमिस भी कर सकता हूँ, और लाइक है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड क्या है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आप समझ गए, जो सबसे पहला ऑप्शन होता है, ठीक है। अब मैं वापस पीपीटी पे आ जाता हूँ, और तो डैशबोर्ड आप समझ गए होंगे, एडमिन एरिया, जहाँ पे आप है ना अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, पेज कितने ऐड कर सकते हो, प्लगइन चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया सर डैशबोर्ड। हाँ। सर एक डाउट है या फिर एक रिक्वेस्ट, जैसे आप थीम बता रहे हो, डैशबोर्ड बता रहे हो, तो हम्म। आप सर हैंड टू हैंड इसको अप्लाई करके दिखा सकते हो, एक हमें फॉर एन एग्जांपल कि हमें कहाँ से थीम को कैसे पुटअप करना है। वो मैं सब बताऊंगा, पहले आप जो है ना मेन मेन ये समझ लो, मैं सब बताऊंगा, A to Z बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि पहले ये थ्योरी आप समझा रहे हो, उसके बाद आप हाँ। प्रैक्टिकल कराओगे। हाँ, क्योंकि ओके। क्योंकि अगर मैं मान लो अभी प्रैक्टिकल बताऊं, फिर आप पूछोगे, जैसे अभी मैं बता रहा था, तब आप कह रहे थे कि थीम क्या होता है सर, पूछा था ना किसी ने क्वेश्चन, अभी जब मैं बता रहा था। तो पहले आप ये टर्म समझ लो, फिर आपको इजी रहेगा प्रैक्टिकल करने में। ठीक ठीक। है। ओके। हाँ। तो डैशबोर्ड आपने देख लिया कैसे होता है। पोस्ट मतलब जो भी आप ब्लॉग ऐड करोगे, तो पोस्ट कैसे ऐड करोगे, जो भी आप ब्लॉग पेज पे या कंटेंट ऐड करोगे, तो पोस्ट क्या होता है, जो भी ब्लॉग ब्लॉग मेनली ब्लॉग या आर्टिकल आपको कंटेंट ऐड करना है, वो किसके थ्रू करोगे, पोस्ट। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे होता है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक? अगर आपको मान लो ये रहा, देखो पोस्ट का ऑप्शन, तो अगर मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ, ऑल पोस्ट पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट पोस्ट पड़ा है वर्डप्रेस का, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ और दिखाता, तो ये इस तरह दिखा रहा है, कुछ बेसिक सा दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको नया ब्लॉग लिखना है, नई पोस्ट ऐड करनी है, तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना होगा, और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, लाइक हाउ टू मेक, मान लो मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मैं लिख रहा हूँ हाउ टू मेक अ केक एट होम, और ये कंटेंट यहाँ पे प्रॉपर, अभी मैं कंटेंट का आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कंटेंट वाला आपका पार्ट नहीं, ये वेबसाइट डेवलपमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करते, कैसे लिखते हैं, वो आपका कवर होगा एसईओ वाले पार्ट में, ठीक है। अब मैं एक पेज कैसे ऐड करता हूँ वो मैंने बता दिया, और सिंपली आपने यहाँ, सॉरी पेज नहीं, ब्लॉग। तो अब मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। पब्लिश पे जैसे मैंने क्लिक करा, व्यू पोस्ट, तो मेरी पोस्ट किस तरह दिखाई देगी, इस तरह दिखाई देगी, ठीक है। थीम का ऑप्शन नीचे आएगा, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको कैसे क्या होगा। तो पोस्ट कैसे ऐड करते हैं, सिंपली हमें कहाँ पे जाना है, पोस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अब मैं ऑल पोस्ट पे जाऊंगा, तो कितनी पोस्ट है, अभी एक दिखा रहा था यहाँ पे, और ये दूसरी दिखा रहा है, तो पोस्ट यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, जो भी ब्लॉग है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एडिट पे जाऊंगा, ठीक है, एडिट एडिट, तो ये वाला जो मेरा ब्लॉग मैं लिखूंगा या कंटेंट जो भी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी कंटेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो भी कोई भी अगर आप कंटेंट है, तो उसकी क्या होगी, कुछ कैटेगरी होगी, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी, हर एक चीज की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग अनटिक कर दूंगा, और कैटेगरी ये मेरी किससे रिलेटेड है, फूड से या केक लिख दूंगा, और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो,
अपडेट कर दो। ठीक है, और कैटेगरी आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, वापस आ जाना है आपको डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आपको पोस्ट पे जाना है और कैटेगरीज पे जाना है। जो भी आप ब्लॉग लिखोगे, हर ब्लॉग की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी, जो भी आप कंटेंट ऐड करोगे हर एक ब्लॉग का पर्टिकुलर कैटेगरी होगा। तो यहाँ पे आप और भी कैटेगरी बना सकते हैं। मान लो मेरा आपका क्या है, मार्केटिंग एजेंसी है, तो यहाँ पे मैं एसईओ की कैटेगरी बना देता हूँ। मान लो अगर मैं जो भी ब्लॉग एसईओ के बारे में लिखता हूँ तो एसईओ वाला मैं वहाँ पे शो कर दूंगा, या मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसएमओ डाल देता हूँ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन डाल देता हूँ, कि अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई ब्लॉग लिखूंगा या कंटेंट लिखूंगा तो वो मेरी उसकी कैटेगरी हो जाएगी। तो कैटेगरीज बेसिकली, अगर मान लो आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो यहाँ पे जो भी आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है या उसकी आप कैटेगरी बना सकते हो, लाइक मेंस मेंस वियर, एक कैटेगरी आपने इसकी बना दी। दूसरी आपने यहाँ पे बना दी वुमेन्स वियर, वो या वुमेन की बना दी, वुमेन वियर, और ऐड न्यू कर। तो जो भी आपके प्रोडक्ट कैटेगरी है या किस टाइप्स का आपका कंटेंट है उस बेस पे आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे फूड ब्लॉग का भी बता दिया, एक एजेंसी का भी बता दिया, और ई कॉमर्स का भी आपको मैंने एक इसमें बता दिया कैसे करना है। ठीक है, तो पोस्ट कैसे ऐड करते, कैटेगरी कैसे ऐड करते, मैंने आपको वो बता दिया है कैसे क्या ऐड करते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ माइंड मैप पे। तो यहाँ पे भी बता रहा है, इन वर्डप्रेस अ पोस्ट इज अ टाइप ऑफ कंटेंट यूज फॉर क्रिएटिंग आर्टिकल, ब्लॉग, न्यूज अपडेट, और कोई भी आपने कंटेंट ऐड करना है तो आप पोस्ट के थ्रू कर सकते हो। पोस्ट आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट एंड कैटेगरी। तो ये मैं सेटिंग्स आपको बाद में बताऊंगा जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे। अभी जो हमारा केस है कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड या क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उनकी क्या फंक्शनलिटी होती है, वो हमारा समझना है। ठीक है, अभी पेज 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 किसी भी वेबसाइट पे पेज कौन कौन से होते हैं, होम होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, सर्विस होता है। तो पेज कैसे ऐड करते हैं वो यहाँ पे आपको वापस वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ जाना है, वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है पेजेस। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ, तो ऑल पेजेस पे जो बाय डिफॉल्ट है ना, ये भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, बट और पेज नहीं दिखा रहा है। तो अब मुझे मान लो होम पेज या कॉन्टेक्ट अस पेज ऐड करना है या अबाउट अस पेज ऐड करना है, तो मैं सिंपली ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर लूंगा, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अबाउट अस। और यहाँ पे अबाउट अस डालने के बाद आपको यहाँ कंटेंट भी ऐड करना है। यहाँ पे अभी मैंने करा नहीं है, जस्ट मैं आपको फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज ऐड करनी है और पब्लिश कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यू पेज क्लिक करता हूँ, पेज ऐड हो गया। ये हमारा यूआरएल, अब मैं आप देख लो यहाँ पे किस तरह दिखा रहा है। ठीक है, पेज कैसे ऐड करते हैं। और वापस आ जाता हूँ मैं पीपीटी पे। तो जो भी मेन मेन पेज है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं इसी तरह, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विस पेज, प्रोडक्ट पेज, शॉप पेज, अगर आपका कोई ई कॉमर्स है तो ऐसे ही आपने ऐड कर लेने पेजेस। मीडिया लाइब्रेरी क्या होता है, मीडिया लाइब्रेरी जो भी आप कंटेंट या इमेज अपलोड करोगे, वीडियो अपलोड करोगे, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, मीडिया लाइब्रेरी में। कि मीडिया लाइब्रेरी ऑप्शन कहाँ पे आता है, यहीं पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे और डैशबोर्ड पे जाओगे, शेयर पे जाओगे, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, और ये ऑप्शन है यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी का क्लिक करना है। तो जो भी आप इमेज या कंटेंट अपलोड करोगे, अभी तो ये खाली वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट अगर मुझे कुछ इमेज अपने ब्लॉग के लिए ऐड करनी है तो मैं सेलेक्ट फाइल पे जाऊंगा, और यहाँ पे मान लो ये वाली एक इमेज है गूगल एनालिटिक्स। अगर मान लो मैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। तो अभी मैंने एक इमेज अपलोड करी है, तो मेरी मीडिया लाइब्रेरी में कौन सी इमेज दिखा रहा है, एक इमेज दिखा रहा है, किसकी दिखा रहा है, गूगल एनालिटिक्स की। तो अगर मैं गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखता हूँ तो आई विल यूज दिस इमेज। तो जो भी मान लो अगर मैं केक का लिख रहा था, हाउ टू मेक अ केक एट होम, तो मैं केक वाली इमेज कुछ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अभी तो मेरे में है नहीं केक वाली, ठीक है, इमेज,
बट मैं गूगल से डाउनलोड करके, कैनवा से डाउनलोड करके बना लूंगा। ये अपलोड की लिमिट अपने होस्टिंग के जो MB है उसी पे होती है ना? क्या जो ये जो इमेज, नहीं, इसकी कैपेसिटी इसमें लिखा है अप टू 2 GB, मैक्सिमम अपलोड अप टू 2 GB साइज, यानी तो इसमें 2 GB दिया है और हमने 100 GB जैसा खरीदा है होस्टिंग। यहाँ पे ठीक है। ये कह रहा है कि एक फाइल का मैक्सिमम अपलोड फाइल, मतलब अगर कोई इमेज है उसका साइज 2 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइज, फाइल साइज की बात कर रहा है, एक फाइल की। अगर ये जो इमेज है अगर ये 2 GB से ज्यादा होगी तो यहाँ पे लोड नहीं होगी। सिंगल इमेज की बात हो रही है, ना कि पूरी उसकी वेबसाइट की। ठीक है। अगर मैं, हाँ, तो सिंगल इमेज की, अगर ये मैंने इमेज डाउन अपलोड की है तो ये कह रहा है कि 2 GB तक अगर इमेज होगी या साइज होगा, कोई फाइल होगी तो तभी अपलोड होगी, नहीं तो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है। तो मीडिया लाइब्रेरी में आप जो भी इमेज ऐड करोगे अपने ब्लॉग में या कंटेंट के लिए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और पोस्ट बता दिया, पेज बता दिया, मीडिया लाइब्रेरी। विजेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज विजेट्स? तो विजेट्स मोस्टली क्या होते हैं, जो फुटर सेक्शन में आप एक्स्ट्रा स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं। तो मैं एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, अदर, क्योंकि खाली वेबसाइट में आपको नहीं समझ में आएगा क्या है विजेट्स, क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, शेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करता हूँ एक वेबसाइट लाइक मार्केटिंग फंडास ही सर्च करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है। अब जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो सिंपली फुटर सेक्शन में विजेट्स क्या होते हैं, फुटर सेक्शन से ऊपर के जैसे कॉलम्स होते हैं उनको विजेट्स बोलते हैं। तो ये मेरा फुटर सेक्शन है और यहाँ पे जो है ना ये दिस इज कॉल्ड विजेट्स। तो ये कॉलम्स होते हैं, ये क्विक लिंक्स वाला एक कॉलम है, एक विजेट है। और डिजिटल मार्केटिंग ये वाला जो कॉलम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये कॉलम नंबर 2 है, विजेट्स नंबर 2 है ये, और ये विजेट्स नंबर 3 है और ये विजेट नंबर 4 है। तो ये आप है ना सेटअप कर सकते हैं। तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सेटअप करे जाते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है। तो विजेट्स मोस्टली क्या होते हैं, जो फुटर सेक्शन में ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हो। तो फुटर सेक्शन की कॉलम को ही क्या बोलते हैं, विजेट्स बोलते हैं। जैसे अदर लिंक्स है, रीचेस है, डिजिटल मार्केटिंग है। और वेबसाइट का मैं दिखा देता हूँ भाई। और मान लो और कोई वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट का अगर दिखा दो। तो यस। ये जो आप अभी वेबसाइट बना रहे हो, एक बार हाँ, इसको आप डायरेक्ट सर्च करोगे ये यूआरएल तो आपका शो हो रहा है वेबसाइट? डायरेक्ट यूआरएल ये है ना, ये देखो कॉपी कर लेता हूँ, ये है ना। अब मैं अब मैं न्यू न्यू टैब में जाता हूँ, ठीक है, और सर्च करता हूँ। ठीक है। तो ये ठीक है। देखो, ये खुल रहा है ना, ये देखो, ये हमने पेज ऐड करा है, देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। ठीक है। तो राइट। ये लाइव है। ठीक है। बट ये अभी सस्ती सी लग रही है क्योंकि थीम हमें चेंज करनी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी आप है ना स्टोरी या पॉइंटर, ये देखो ब्लॉग भी हमने एक ऐड करा, वो भी यहाँ पे दिखाने लग गया है। बट यहाँ पे अभी ओके। डिजाइन प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमें है ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट अभी हम क्या है, ऑप्शन समझ रहे कि कौन से ऑप्शन की क्या फंक्शनलिटी है, कहाँ पे होते हैं। ठीक है। ठीक है तो, सर। तो तो सर मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ हाँ, पूछो। पिछले लास्ट क्लास में आई गेस किसी ने डाउट पूछा था कि उन्होंने HTTPS नहीं लिखते थे तो उनकी वेबसाइट शो नहीं होती थी। तो जैसे आपने अभी डायरेक्ट सिर्फ कंटेंट राइटर लिखा तो आपका शो हो गया, बट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी तक तो हमने ऐसी कोई सेटिंग की नहीं है। कैनोनिकल वो आप जो टर्म बता रहे थे हाँ तो वैसा कुछ? हाँ, तो ये मेरी वेबसाइट पहले से बनी थी, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए डिलीट करी थी ना अभी। तो ये तो मेरी पहले से बनी थी वेबसाइट, तो अच्छा। इसलिए वो सेटिंग पहले से हो रखी थी। ठीक है। ये ठीक है। सेटिंग्स, बट ये मैंने इसलिए डिलीट कर दिया कि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा सकूं कैसे कैसे ऐड करनी है। ठीक है तो सर, तो तो आप वो वो वा, सेटिंग्स अभी वो आगे बताओगे ना? हाँ, वो वाली सेटिंग्स हमारी उसमें एसईओ वाले पार्ट में कवर होंगी। ठीक है, एसईओ का पार्ट है वो। ठीक है। ओके। तो अभी डैशबोर्ड में हम वापस आ जाते हैं अपने पीपीटी पे और वहां पे देखते हैं और क्या ऑप्शंस हमें
आपको बताने हैं। तो अभी आप विजिट्स भी समझ गए होंगे। यहाँ पे भी बता रहा है एरिया ऑफ योर वर्डप्रेस साइट टिपिकली साइड बार और फुटर। फुटर में होते हैं, फुटर में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कॉलम्स के थ्रू वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो, उसको ही विजिट्स बोलते हैं। दे कैन डिस्प्ले थिंग्स लाइक रिसेंट पोस्ट कैटेगरीज, और आप अपने अकॉर्डिंगली कंटेंट कुछ भी अगर फुटर में शो करना चाहते हो तो यू कैन इजीली ऐड विद द हेल्प ऑफ विजेट्स। कैटेगरी में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कैटेगरीज क्या होती है। जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो उसको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में डिफाइन भी करना होगा कि ये वाला अगर मेरा ब्लॉग है या कंटेंट है, किस कैटेगरी को या किस टाइप के टॉपिक को गाइड कर रहा है, किस टाइप के टॉपिक को डिफाइन कर रहा है। तो कैटेगरी वो होगी, ठीक है। हर चीज में जैसे प्रोडक्ट मान लो, प्रोडक्ट भी आप है ना, तो प्रोडक्ट की भी कैटेगरीज होती है ना, हर प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती, वैसे ही सेम हर ब्लॉग टाइप की एक कैटेगरी होती है। या जो भी आप ब्लॉग लिखोगे, मान लो अगर आप टेक ब्लॉगर ही हो या टेक के ऊपर लिखते हो, तो आप एक लैपटॉप की अलग कैटेगरी बना लोगे, लैपटॉप ब्लॉग की, है ना। और एक कैटेगरी आपकी हो जाएगी मोबाइल रिव्यूज की। तो टेक में भी क्या होगी, दो कैटेगरी होगी आपकी, एक लैपटॉप की होगी और एक मोबाइल की होगी, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आपकी टैबलेट्स की भी हो सकती है, अगर आप टैबलेट के ऊपर भी कोई कंटेंट लिखते हो या ब्लॉग ऐड करते हो। तो कैटेगरीज कहाँ पे शो होती हैं, डिस्प्ले होती है पोस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। कैटेगरीज कहाँ पे शो होती है, पोस्ट वाले सेक्शन में। अब मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ किस तरह वो शो होगा। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अभी शो नहीं होगा, तो मैं एक अपनी पुरानी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग है, ठीक है। ये रिलेशनशिप के ऊपर एक ब्लॉग है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी ब्लॉग खोलता हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला ब्लॉग खोलता हूँ, लीजा मार्ले पर्सनल बायोग्राफी, ठीक है। तो ब्लॉग है, और ब्लॉग की कैटेगरी ये एक, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम बोलते हैं। ये एसईओ में आपको मैं बताया जाएगा क्या होता है। ये नेविगेशनल पाथ होता है और किसी भी वेबसाइट का। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ब्लॉग हो गया, रीजा मार्ली पार्सले बायोग्राफी। बट उसके अलावा जो सेलिब्रिटी दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, मेरी कैटेगरी होगी। मैंने ब्लॉग लिखा, बट लीजा पार्सले का जो भी मैंने ब्लॉग या कंटेंट लिखा, वो उसकी कैटेगरी क्या है, सेलिब्रिटी के उसमें है। अगर मैं सेलिब्रिटी पे क्लिक करूंगा तो मैंने और भी एक दो ब्लॉग लिखे होंगे, तो ये कैटेगरी में मैंने सिर्फ दो ही ब्लॉग लिखे हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में मैंने दो ही ब्लॉग लिखे हैं, ब्लॉग, ठीक है। अब मैं पीछे ब्लॉग पे जाना है तो यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो ये मेरे बहुत सारे ब्लॉग हैं। तो आई होप समझ गए होगे आप। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक पाथ दे दिया कि मेरा ये वेबसाइट है, ये ब्लॉग है। ब्लॉग की कैटेगरी क्या है, सेलिब्रिटी। उसके अंदर मैंने किस टाइप का कंटेंट ऐड किया है या क्या कंटेंट लिखा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो मेरा ब्लॉग है, ये किस कैटेगरी से रिलेटेड है, सेलिब्रिटी। तो लीजा मारे क्या है, एक सेलिब्रिटी थी, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा था। तो अगर मान लो आपका मोबाइल रिव्यू है, तो यहाँ पे आपकी जो ब्लॉग के बाद कैटेगरी का पाथ कैसे शो होगा, ये मोबाइल का रिव्यू अगर आप लिख रहे हो एप्पल 15 प्रो का, तो यहाँ पे ब्लॉग में कैटेगरी आप एप्पल का भी लिख सकते हो, और उसका रिव्यू का यहाँ पे पाथ दिख जाएगा इस तरह। ठीक है, कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जब हम कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट करते होगे ना अपने, किसी ने तो कर ही होगा। इंस्टाग्राम पे कौन कौन पोस्ट करता है, पेज पे या कुछ भी पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम जी सर, डालते हैं। डालते हैं सर। हाँ, तो उसमें तुम क्या लिखते हो, हैशटैग लिखते हो ना, हैशटैग। हाँ हाँ जी सर, जी सर। लिखते हैं। तो वैसे ही जब ब्लॉग अपन लिखेंगे ना, तो उसमें भी आपको कुछ टैग्स लिखने पड़ेंगे। जो भी आपका कंटेंट होगा, या मान लो मैं बताऊंगा टैग्स कहाँ से लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं आगे बताऊंगा। तो जो भी मान लो आपने एक ब्लॉग लिखा, हाउ टू मेक केक एट होम, ठीक है। तो अगर आपने 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखा, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि ये ब्लॉग पब्लिश करने से पहले कुछ टैग्स ऐड कर दो। तो टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आर सिमिलर टू कैटेगरीज बट मोर स्पेसिफिक। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपके
जो भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये मैं बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं टैग्स, जब ब्लॉग लिखेंगे अपन आगे उसमें हम सीखेंगे कैसे टैग्स ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज है परमालिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमालिंक क्या होता है? ठीक है, परमालिंक क्या होता है? वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और दिखाता हूँ कैसे होता है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे तो आपको किस तरह का परमालिंक दिखाई देगा, जो मैंने अभी ब्लॉग लिखा था, ठीक है। पोस्ट पे जाता हूँ, ऑल ऑल पोस्ट पे जाता हूँ। अगर मैं व्यू पे जाता हूँ, ठीक है, व्यू, तो इसका जो यूआरएल है, इसका यूआरएल किस तरह दिखाई दे रहा है? ऊपर देखो आप, डेट आ रहा है ना, डेट इंडेक्स डॉट पीएचपी और लाइक। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, कैनवा खोल लेता हूँ। तो ये मेरा एक ब्लॉग का यूआरएल है। और बट मोस्टली आपने देखा होगा कोई भी ब्लॉग है, या इसका ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मार्केटिंग फंडा का। तो इसके ब्लॉग का यूआरएल देखना आप, ठीक है, इसके ब्लॉग का यूआरएल देख। इसमें तो डेट मेंशन है नहीं, अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है? और ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बड़ा। अब दोनों को मैं बड़ा कर। तो जो पहले वाला हमारा यूआरएल था, ठीक है, या जो ब्लॉग पोस्ट था, तो उसके में ये वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? और ये वाला ठीक है। तो जो मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है ना किसी भी ब्लॉग या वेब पेज का, या तो ये है, ठीक है, सैंपल पोस्ट और ब्लॉग और ये। बट यहाँ पे जो परमालिंक है, अब इसमें एसईओ ऑप्टिमाइज परमालिंक कौन सा है, या एसईओ फ्रेंडली परमालिंक, या एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर कौन सा है? बताइए आप। डेट वाला या पहले वाला या सेकंड वाला? सेकेंड वाला। क्यों पहले वाला क्यों नहीं है? सर एसईओ फ्रेंडली तो मतलब हमारे कीवर्ड से सिमिलर और थोड़ा सॉर्टेड सा, तो सेकेंड वाला ही लग रहा है, इसलिए हाँ मैंने ठीक है। बोला। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट बनाओगे तो आपका जो एक सेटिंग चेंज करना होगा परमानेंट। अगर मान लो इसको ही है ना, मुझे सेकंड वाले ऑप्शन पे चूज करना है या इस तरह के ऑप्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये मैं एंटर कर ले रहा हूँ यहाँ पे। और ये वाली मान लो मैं यूआरएल हटा देता हूँ, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें मेरा ऑटोमेटिक आना चाहिए, लाइक है ना, जब भी मैं ब्लॉग पोस्ट करूँ या पेज ऐड करूँ या कंटेंट ऐड करूँ तो मेरा इस तरह ओपन होना चाहिए। तो ये आपको परमालिंक सेटिंग चेंज करनी होगी। तो वो सेटिंग कहाँ से चेंज होती है? तो जब भी आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे वेबसाइट को, ठीक है, कट कर देता हूँ। तो सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, सेटिंग्स। और ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है परमालिंक, ठीक है, परमालिंक पे क्लिक करना है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिया है कि कस्टम स्ट्रक्चर इंडेक्स पीएचपी ईयर मंथ। तो आपको सिर्फ ये वन टाइम सेटिंग होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती। तो आपको पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका यूआरएल है सैंपल पोस्ट, या ये वाला ऑप्शन क्लिक करके आपको सेव चेंजेस कर देना है, कुछ नहीं करना है इसके आगे। ये वन टाइम सेटिंग होती है जब आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट क्रिएट करोगे, उससे पहले उसके बाद आपको ये सेटिंग चेंज करनी है। अब मैं आ जाता हूँ अपने ब्लॉग पेज पे, ऑल पोस्ट पे। तो अभी यहाँ पे मेरा यूआरएल किस तरह इस तरह दिखाई दे रहा है। बट अब मैंने सेटिंग चेंज कर ली है। अब मैं यहाँ पे व्यू पेज पे जाता हूँ और इस अब यूआरएल देखता हूँ। अब मेरा यूआरएल किस तरह शो हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बन गया है। पहले हमारा यूआरएल किस तरह दिख रहा था, इस तरह दिख रहा था। बट अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये है ना, सही हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। अगर मैं इसी को रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ठीक है, अब तो ये सर पूरा। ये हमें जो परमालिंक है ये हर पेज के लिए सेटिंग्स चेंज करनी नहीं, पड़ती है या फिर? वन टाइम बस एक बार कर दी, अभी ऑटोमेटिक हर पेज पे ऑटोमेटिक सही से यही वाला यूआरएल
बना देगा। वन टाइम प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम, फिर नहीं अच्छा, करना है, फिर नहीं करना है, वन टाइम ही करना है। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया यूआरएल। ठीक है, तो परमालिंक सेटिंग कहाँ से चेंज करते हैं, तो ये आपको फर्स्ट टाइम ही करनी होती। कहाँ से, जो भी आपको डैशबोर्ड पे जाना है वर्डप्रेस के, और सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके परमालिंक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट कस्टम ये वाला भी आपको दिखा सकता है, या ये वाला भी दिखा सकता है। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो भी दिखा रहा है, बट आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करके सेव चेंज कर देना है। बस इतना काम आपका हो गया। ये सर इसमें डैश डैश दिखाई दे रहा है, तो जो मार्केटिंग फंडास वाले में डैश डैश दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रॉपरली वैसा मार्केटिंग फंडास वाला बनाना हो तो किस तरह से होगा? कौन सा टेस्ट दिखाई दे रहा है? बीच में आ रहा है ना, आप यूआरएल पे जाइए वाले। हाँ, यहाँ पे मैं, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ इसमें नहीं आ रहा, डिजिटल क्या नहीं मार्केटिंग आ रहा गाइड। है? क्या नहीं आ रहा है? वो कह रहे हैं कि आपने अभी जो वेबसाइट बनाई है उसके हाँ लिंक में हाँ डैश डैश हाइफन्स है, हाँ। मतलब हाइफन साइन है, तो लेकिन मार्केटिंग फंडास वाली जो वेबसाइट है उसके लिंक में हाइफन्स नहीं है, वो और ज्यादा सॉर्टेड नजर आ रही है, तो वो कहाँ पे है? कैसे? ये देखो ना, कहाँ मार्केटिंग फंडा क्यों नहीं है आईफोन, ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, क्यों नहीं है? ये नहीं बोल रहा हूँ सर, ये जो बीच में है ना, डिजिटल मार्केटिंग डैश मार्केटिंग गाइड, ये इतना शॉर्ट बनाना हो तो ये ऐसा पॉसिबल है, ऑटोमेटिक बन जाएगा? एक मिनट, मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे जो कीवर्ड पे भी डिपेंड करता है कि आप जो कीवर्ड बड़ा ले रहे हो या छोटा ले रहे हो। अगर यहाँ पे मैं वो कीवर्ड लाइक लेता डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा यूआरएल इतना ही बड़ा बनता। आप अच्छा, ये ओके। कीवर्ड पे डिपेंड करता है आपकी कितना बड़ा कीवर्ड आप टारगेट कर, लेंथ क्या है कीवर्ड की। ओके ओके। ठीक है, तो बट पर, सर इससे फर्क पड़ता है, इससे इससे हाँ हमारी आप, वेबसाइट पे। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, मान लो ये वाला यूआरएल है, ठीक है। अब हम्म। ये डेट आज की क्या है यहाँ पे, डेट क्या है? अच्छा, 26 सितंबर। सितंबर, ठीक है। मान लो आज आपने ये ब्लॉग पब्लिश कर दिया, ठीक है, हाँ जी। और आपका इंडेक्स भी हो गया और लाइव भी हो गया, बट कल की डेट, जैसे आज की डेट निकल जाएगी, तो गूगल क्या समझेगा कि ये जो यूआरएल है, या ये जो कंटेंट है, ये इस पर्टिकुलर डेट का है। तो ये तो पुराना हम्म। कंटेंट हो गया, कल को तो नई डेट आ जाएगी ना। राइट राइट। तो गूगल इसको है ना पुराना कंटेंट समझेगा और रैंक नहीं करेगा। रैंक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, करेगा ही नहीं आपका रैंक, क्योंकि ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि गूगल ये समझेगा ये तो पुराना कंटेंट है, पिछली डेट का कंटेंट है, इसको मैं यूजर को क्यों दिखाऊं, मैं तो यूजर को नया या अच्छा कंटेंट दिखाऊंगा। कभी भी है ना आपको यूआरएल बनाना है, इस तरह का बनाना है जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल हो, डेट ना हो, ठीक है, और डेट ना हो, और डे भी ना हो, डे, जो मैंने अभी सेटिंग बताई आपको सिंपली वही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ पीपीटी पे और देखते हैं कौन से ऑप्शन आया। ठीक है, परमालिंक सेटिंग कैसे चेंज करना है, कमेंट अगर आता है आपकी वेबसाइट में, तो आप कैसे वो चेंज कर सकते हो, कैसे क्या वो आप कर सकते हो। ठीक है, कमेंट अगर कोई यूजर आपके ब्लॉग पे कमेंट करता है, तो कमेंट वाला ऑप्शन कहाँ पे शो होगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये मान लो मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, अब मैं ये कट कर देता हूँ ये मान लो मेरा ब्लॉग है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कोई यूजर मान लो कमेंट करता है कुछ भी, और पोस्ट कमेंट करता है, तो इसका अब मेरे पास देखो इस तरह भी शो हो जाएगा, और बैकएंड में भी मेरे पास यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो आ गया यहाँ जो। अब यहाँ पे आपको अप्रूव करना है डिसअप्रूव करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये आ गया, अप्रूव करना है, अनअप्रूव करना है, या अप्रूव इस तरह का आएगा आपके में, ठीक है। एक कमेंट आया, ये आपको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, या डिलीट करना है, बिन में आप डाल दो तो डिलीट भी हो जाएगा। ये कमेंट्स पब्लिक होते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कमेंट करेगा तो इस तरह का आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है बैकएंड में कि उस कमेंट को आप अप्रूव करोगे या डिसअप्रूव करोगे।
मतलब यूजर को या अदर यूजर को दिखाना है या नहीं दिखाना है। बैकएंड अच्छा। में इस तरह का आएगा। अगर आप अप्रूव कर दोगे तभी यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे शो होगा आपका इस तरह। बट अगर आप डिसअप्रूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे, तो शो नहीं होगा फिर आपका जो भी यूजर कमेंट करेगा। ये वन टाइम सेटिंग है या फिर हर कमेंट के लिए आता है? नहीं, हर कमेंट के लिए आपको करना पड़ेगा। अब मान लो आपने तो अप्रूव कर दिया, मान लो ऑटोमेटिक अप्रूवल लगा दिया, बट यहाँ पे कोई आके आपके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो आपको डिसअप्रूव करना पड़ेगा ना। हम्म। ठीक है, तो ये सेटिंग्स है, मैंने बता दिया। अब और इसमें ये प्लगइन्स। भी ऑप्शन, सर इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि हम जैसे इंस्टा में होता है पोस्ट पे हम सेटिंग्स में जाके कमेंट एक्सेस ही हटा देते हैं कि कोई हाँ, कमेंट ही ना वो कर सके। प्लगइन के थ्रू होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। प्लगइन तो जैसे मोबाइल आप कितना भी महंगा ले लो, ठीक है, बट हम्म। मोबाइल आप चाहे एप्पल का ले लो चाहे सैमसंग का ले लो, बट उसमें अगर ऐप सब निकाल दो तो क्या है वो फोन। ऐप सब इंस्टॉल कर दो, क्या है वो फोन। क्या कीमत है उसकी, फिर बताओ। क्या कीमत है। डब्बा डब्बा है ना, वो तो डब्बा ही बन जाएगा फिर। हम्म। बिकॉज फंक्शनलिटी नहीं है। तो जैसे मोबाइल में ऐप आप इंस्टॉल क्यों करते हो। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल क्यों करते हो आप। यूज ही नहीं होगा सर, एप्स नहीं होंगी तो। मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं एप्स के थ्रू ही करते हैं, तो वो एप्स ही नहीं होंगी तो वो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। बेसिक फीचर्स रह जाएंगे जैसे कैमरा, ये सब। तो मोबाइल में ऐप्स का क्या रोल है, फंक्शनैलिटी इनहांस करने का। ठीक है, मोबाइल में कोई भी ऐप है, अगर मुझे लाइक फोटो खींचना है तो मैं कैमरा वाली ऐप डाउनलोड करूंगा। अगर वीडियो कॉल करनी है तो मैं व्हाट्सएप वाली कर लूंगा। ठीक है। तो तो वैसे ही सेम यूज क्या है प्लगइन्स का है वर्डप्रेस वेबसाइट में। हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे एक प्लगइन दिया है। ठीक है, हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे एक प्लगइन दिया है। प्लगइन, ठीक है। अगर आपने कुछ भी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन करना है तो आपको एक प्लगइन की नीड होगी। ठीक है। प्लगइन, अब आप समझ गए प्लगइन क्या होता है। कि जैसे मोबाइल में ऐप का रोल है, वैसे ही किसी भी वेबसाइट में प्लगइन्स का रोल है। वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर कोई भी फंक्शनैलिटी इनहांस करनी है या कुछ भी ऐड करना है तो आप है ना प्लगइन के थ्रू वो फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी आ जाता हूँ वापस, और एडिटर मैं बता ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्लगइन्स वाला ये सेक्शन एक मिनट, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना प्लगइन वाला सेक्शन है ना, मैंने यहाँ पे इनेबल या नहीं दिखाया था क्योंकि वो अलग एक टॉपिक है। तो प्लगइन वाला मैंने नीचे यहाँ पे रखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स ये हर हर वर्डप्रेस वेबसाइट में होने ही चाहिए। तो ये आप है ना स्क्रीनशॉट भी लेके है ना रख लो। और ये इंस्टॉल करने हैं आपको अपने किसमें, पीसी में, या वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करने हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये जितने प्लगइन है 10 प्लगइन हैं आई थिंक, 1 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इतने प्लगइन आपके वर्डप्रेस में होने चाहिए। जैसे कि कोई भी मोबाइल है तो मोबाइल में कुछ बेसिक एप्स होते हैं जो मैंडेटरी हैं, तो वैसे ही किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में ये आपको मैंडेटरी प्लगइन्स चाहिए। ठीक है, तो ये आप, तो अब रैंक मैथ जो प्लगइन है वो किस लिए यूज होता है, किसी भी पेज का एसईओ करने के लिए, आपकी वेबसाइट के एसईओ में हेल्प करता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, वर्ड पेन सिक्योरिटी, ये आपने सब इंस्टॉल करने, कैसे करने वो मैं बताऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो और इनका फंक्शनैलिटीज में आगे बताऊंगा कि किसकी क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप प्लगइन इंस्टॉल कैसे करते हैं, थीम कैसे चेंज करते हैं, तो अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लिंक स्क्रीनशॉट ले लो और ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करने होते हैं प्लगइन, उसकी मैं आपको अभी प्रोसेस जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, कैसे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वापस हमारे वर्डप्रेस इस पे डैशबोर्ड में आ जाना है। ये तो अलग ही खुल गया।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डैशबोर्ड में, और मुझे यहाँ पे अब आना है अपीयरेंस पे। बट सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो जो भी प्लगइन है बाय डिफॉल्ट प्लगइन है, इनमें जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हेलो डॉली हो गया, आस्कमेट हो गया, या होस्टिंगर वाला हो गया, ये आप है ना डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देने हैं। क्योंकि ज्यादा अगर आप प्लगइन्स फालतू के भी रखोगे तो आपकी वेबसाइट का सर्वर स्लो होगा, क्योंकि जितने भी प्लगइन है उनका डाटा कहाँ से वो स्टोर हो रहा है, आपके सर्वर पे। तो हमें फालतू के प्लगइन नहीं रखने हैं, इनको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देने हैं। बल्क एक्शन पे जाके डिलीट कर देने, वन बाई वन भी आप डिलीट कर सकते हो, बट यहाँ मैंने इकट्ठे सेलेक्ट कर लिया, टिक कर लिया और अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, जो जो प्लगइन मुझे नहीं रखने वो मैंने हटा दिए। ये अगर वन बाई वन आपने डिलीट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वन बाई वन भी कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे मान लो ये मेरा डिलीट हो गया। अब प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले मुझे क्या करना है, थीम चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, थीम तो मैं बाय डिफॉल्ट एक ले लेता हूँ, आप भी वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक सर्च करता हूँ, बूस्टिफाई थीम। नेम क्या है इसका, बूस्टिफाई। ठीक है, यही थीम आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ये आपकी नॉर्मल वेबसाइट में भी यूज आ जाएगी, और अगर आप ई कॉमर्स का भी स्टार्ट करते हैं तो ये ई कॉमर्स में भी आ जाएगी। तो ये थीम आ गई है। या मान लो और भी आपको किसी रिलेटेड थीम है, तो यहाँ पे सिंपली कीवर्ड एंटर करना है आपने। कीवर्ड एंटर कर दो, लाइक केक या बेकरी। मान लो मुझे बेकरी से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे मैं कर लूंगा, और दिखा रहा है। ठीक है, या ई कॉमर्स का कुछ करना है तो ई कॉमर्स का भी कर सकते हो। तो अभी आपको सिर्फ ये वाली करनी है, बूस्टिफाई। आप इसको है ना इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, और एक्टिवेट कर लेना है। ये सारी थीम्स सर फ्री होती है ना, पेड तो नहीं होती इसमें कोई? यहाँ पे जो सर डैशबोर्ड में दिखाएगा ये फ्री है, बट मोस्टली अगर आपको अच्छी फंक्शनैलिटी चाहिए तो यू हैव टू बाय। अलग अलग थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है, वहां से आप बाय कर सकते हो। बट मैं आपको पेड थीम ही फ्री में कैसे यूज करते हैं वो आगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हमारी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब मुझे कहाँ पे जाना है, विजिट साइट करते हैं। मान लो मेरी वेबसाइट किस तरह दिख रही है, होम पेज पे हम देख लेते हैं। तो अभी देखो मेरी वेबसाइट का क्या हो गया, लुक चेंज हो गया ना। यहाँ पे पहले अलग लुक था, अभी देखो लुक चेंज हो गया। बट अभी मैं फिर से आता हूँ थीम डिटेल पे जाने, और यहाँ पे थीम्स पे जाना है, और थीम डिटेल पे जाके मुझे यहाँ पे मेन्यूज पे जाना है। तो ये हमारी थीम हो गई एक्टिवेट। ठीक है, अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, इसके प्लगइन सेक्शन पे जाऊंगा। ठीक है, प्लगइन्स पे जाना है, यहाँ पे देख लिया। अब मुझे कहाँ पे जाना है, ये बूस्टिफाई। ये जो बूस्टिफाई पे क्लिक करना है, जो हमारी थीम एक्टिवेट होती है, बूस्टिफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, अब अगर आपने कोई लोगो डिजाइन कर रखा होगा तो वो आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या ये मैं बाद में बताऊंगा कि डिजाइनिंग वाला पार्ट। बट अभी स्टार्टेड साइट पे जाना और इंस्टॉल बूस्टिफाई लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि लोगो कैसे डिजाइन करना है, बैनर कैसे डिजाइन करना है, और अपनी वेबसाइट के लिए एक्टिवेट बूस्टिफाई साइट लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना और स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस तरह का वो चाहिए, लाइक यहाँ पे देखो फ्री में भी कुछ यहाँ पे दिखा रहा है और कुछ यहाँ पे प्रो वर्जन भी है, ऐसा नहीं है। तो मैं फ्री वाले पे क्लिक करता हूँ और ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ प्लगइन दिखा रहा होगा कि ये प्लगइन भी आप अगर इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये थीम के साथ प्लगइन है। ठीक है, तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ वन बाई वन। इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा। इंस्टॉल पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग में। तो ये ग्रीन होते जाएंगे जैसे जैसे आपके प्लगइन इंस्टॉल होते जाएंगे। ये जो कुछ प्लगइन मैंने आपको वहां लिस्ट बताए थे वो करने हैं, और कुछ आपके थीम के साथ आएंगे।
क्यों आएंगे? बिकॉज थीम प्रॉपर फंक्शन कर पाए, तो वो वाले कुछ प्लगइन आपने इंस्टॉल करने हैं इस तरह। तो ये ग्रीन होता जा रहा है, मतलब प्लगइन हमारे इंस्टॉल होते जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हो गया, इंस्टॉल हो गए। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, और भी नीचे होंगे पहले। वेट करना होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा ये। अगर स्किप भी कर सकते हैं, इंस्टॉल हो गए तो स्किप ये वाला ऑप्शन आप कर दो, बट यहाँ आएंगे तो थोड़ा टाइम। यस। ये जो ये प्लगइन वाला मुझे थोड़ा ढंग से समझ नहीं आ रहा, मतलब प्लगइन बेसिकली क्या है? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में इंस्टाग्राम फीड्स, तो हमारी वेबसाइट पे इंस्टाग्राम फीड शो करेगी साइड बाय साइड कि क्या है? अगर आप जो पोस्ट कर रहे हो ना कंटेंट इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो हाँ अगर जी। आप ये चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट पे कोई यूजर आ रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट कर रही हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ से फैच कर लेगा डाटा, वहां से इंस्टाग्राम का जो मैं पोस्ट कर रही हूँ यहाँ पे भी दिखाई दे यूजर अच्छा को। अच्छा। हाँ। ओके। और तो और ये जैसे जैसे वो कॉमर्स प्लगइन है, तो वो कॉमर्स अगर आपको अपने नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड करने, तो वो उसके लिए फंक्शनलिटी है। फॉर्म सबमिशन कराने, कांटेक्ट फॉर्म मतलब डिटेल लेनी है अबाउट अस या नेम ईमेल एड्रेस, तो फॉर्म अच्छा बनाने के अच्छा। काम ओके। में एलिमेंटर प्लगइन है, वो हमारे वेब पेज डिजाइन के काम में आता है। ठीक है, अलग अलग प्लगइन है तो अलग अलग रोल है, जैसे अलग अलग ऐप है तो उनका अलग अलग रोल है, वैसे ही सेम इसका भी रोल है। ठीक है, तो ये आप अभी फेमिलियर नहीं हो कि ये कौन सा प्लगइन है, इसका क्या रोल है। जब आप यूज करोगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे कि इसका क्या यूज है। वर्डप्रेस का सर के ये के प्ले स्टोर है इस टाइप का प्लगइन्स वाला? हाँ, वर्डप्रेस के अंदर ही होता है ये। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे हम्म। तो ये देखो स्टोर आ गया बहुत सारा, इससे ऐप गूगल प्ले स्टोर होता है ना, वैसे ही यहाँ से आप वन बाई वन भी है ना कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। लाइक एलिमेंटर वहां पे दिखा रहा था ना, एलिमेंटर यहाँ पे हम्म। मैं सर्च कर लूंगा, तो ये अभी आ जाएगा, एलिमेंटर भी आ जाएगा, ये आ गया, ये जो हम तो ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये जो कुछ वेबसाइट्स पे जो रीडायरेक्टिंग लोगोज होते हैं, जैसे फेसबुक का आइकन बना होता है, तो ये इसे प्लगइन ही बोलते हैं, ये प्लगइन वाला ही पार्ट होता है? हाँ, प्लगइन जो भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करोगी, हर एक छोटे फंक्शन के लिए एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी आपको। फॉर प्लगइन एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पे एक बार फेसबुक लिख के दिखाइए कीवर्ड में। ये लो, अगर फेसबुक पे आप कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और हम्म। ये आ गया पोस्ट फीड फेसबुक का, यहाँ पे दिखा रहा है, या ये वाला भी कर सकते हो अगर प्रोडक्ट आपको शो कराने फेसबुक पे अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये वाला है फीड का, अगर फेसबुक की फीड अपनी वेबसाइट पे शो करानी है, ये यहाँ पे लिखा है फेसबुक फीड ऑफ फेसबुक पेज ऑन योर वेबसाइट पे दिख जाएगा। तो हर एक हम्म। फंक्शनैलिटी के लिए एक प्लगइन है यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छा, मैं फ्री वापस और नहीं, आ गया। पेड? मोस्टली मैं ये प्लगइन्स नहीं तो फ्री पूछ रही होते थी हैं। सर। हाँ। मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं ये कह रही थी जैसे जो आइकन्स बने होते हैं वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे, जब हम उन आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारा उनके इंस्टाग्राम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं हम। तो वो है सोशल शेयरिंग प्लगइन, सोशल शेयरिंग बोलते हैं। अच्छा, वो सोशल, अलग चीज है। हाँ, तो यहाँ जो मैंने पीपीटी आपको दिखाई है, तो ये दिख रहा होगा एक मिनट। अच्छा, फ्री तो वाले अगर हम ये सोशल शेयरिंग प्लगइन जो है ना, सोशल मीडिया ओके। आइकन्स दिखाई देते हैं, ये मैं अच्छा ऑलरेडी, अच्छा। ये आप इंस्टॉल करने हैं आपको। ठीक है, कौन से करने हैं, ये वाले आप देख सकते हो, शेयर दिस या ठीक। एड टू एनी, ये प्लगइन फ्री वाले आपके। सर इंस्टॉल करने पर कोई खतरा तो नहीं है वेबसाइट में? नहीं, कोई खतरा नहीं, क्यों खतरा है? नहीं, कुछ अगर फ्री वाले इंस्टॉल किया और हमने वहां से नहीं, क्या खतरा है? आपको तो कोई खतरा नहीं है, आप तो खतरों के खिलाड़ी हो, खिलाड़ी अरे तो और बनने नहीं। आए हो आप।
हाँ नहीं नहीं, हैकिंग वगैरह का कोई खतरा तो नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, हाँ। वो कोई इशू नहीं है। तो आपको इस तरह लाइक कर लेनी है। अगर मैं फिर से कंटेंट रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये नहीं हुआ है, प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज लोडिंग ले रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, एस्केप अगर मैं करता हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरह आगे अब मैं स्टार्ट इंपोर्ट पे करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी थीम का मेन कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर है या लेआउट है, वो यहाँ पे अब लोड हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 से 5 मिनट का भी टाइम ले सकता है, डिपेंड ऑन योर नेट स्पीड। तो अभी लाइक 3% हो, तो इस तरह आपने कर लेना है। अब थोड़ा वेट करना होगा, ये 100 तक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो कोई थीम। खतरा नहीं है सर, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ पूछो, आप क्या हाँ पूछ। सर, थीम अभी प्रैक्टिस के दौरान वोस्टिफाई ही यूज करें या फिर कोई और सजेस्ट करेंगे? ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वही आप यूज करो, ठीक है, ओके क्योंकि अभी सेम थीम पे ही आपने पहले आप काम कर लो, सीख लो। क्योंकि सब बच्चे अलग अलग थीम इंस्टॉल करेंगे, तो हर एक को जी जी बताना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने आपको एक ऐसी थीम बताई है जिसमें पेड फीचर्स सारे हैं। ये जो बूस्टिफाई थीम बताई है, पेड थीम में जो फंक्शन होते हैं वो आप इस थीम में फ्री में यूज कर सकते हो। तो ये तो सिर्फ वो कॉमर्स वेबसाइट के लिए ही इसमें थीम, मतलब जो ऑप्शन वगैरह होगा वो यूज कर पाएंगे ना? आपकी ब्रेक आवाज ब्रेक हो रही है। इसमें सिर्फ वो कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं ना सर, या नहीं, फिर आप ब्लॉगिंग किस वेबसाइट भी? ब्लॉगिंग भी बना सकते हो, अगर ब्लॉगिंग कैसे बूस्टिफाइड पे? कैसे भी बना। हाँ बूस्टिफाई पे आप है ओके ना, वो जो वो कॉमर्स प्लगइन है वो इंस्टॉल करके आपकी नॉर्मल वेबसाइट होगी। ओके ओके। नहीं, ये दो थीम के लिए ज्यादा सुनता था, जैसे आस्ट्रा और डब्ल्यू पी ओशियन करके आता है ना, उसके लिए हम्म, ज्यादा सुनता था कि उसमें ज्यादा फंक्शन ऐड होते हैं। नहीं, ये वो डिपेंड करता है, वो पुराने हैं, ये मैं आपको नहीं बता दिया। आप डब्ल्यूपी भी कर सकते हो, डब्ल्यूपी जी ओशन एस्ट्रा, जी जी। डिपेंड डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। अब ऑल डन, हैव फन, व्यू योर साइट पे क्लिक करते हैं। अब हमारी साइट कैसी दिखेगी, ठीक है, देखो वही साइट अभी जो हमारी कैसी दिख रही थी, सस्ती सी, दिखा देती हूँ। लाइक कैसी दिख रही थी, अभी लोड होके प्रॉपर दिखेगी। अभी है ना, इस तरह की दिख रही थी, सस्ती सी साइट, ठीक है। बट अब हमारी साइट कैसी दिख रही है, देख लो। अब वही साइट कैसी दिख रही है। अब इसका कंटेंट कैसे चेंज करना है, इमेजेस कैसे चेंज करनी, कंटेंट कैसे ऐड ऑन करना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक आप है ना ये वाला होमवर्क कर लेना, जो मैंने प्रोसेस बताया है। इस तरह का आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और किसी का कोई डाउट हो पूछ ले, फिर मैं क्लोज करता हूँ ये वाला सेशन। अब हमारी थीम किस किस तरह एआई दिख टाइप रही का कुछ टूल होता है सर इसके अंदर, कि डायरेक्ट जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन कोई एआई टाइप टूल है जो जल्दी से वेबसाइट बना दे, ऐसा कुछ होता है? है? क्वेश्चन क्या है, रिपीट करेंगे आप? वर्डप्रेस में कुछ ऐसा प्लगइन है जो एआई टाइप में जो जल्दी से वेबसाइट बनाने में मदद करे ऐसे? ऐसा तो कोई नहीं है। फिर तो आप होस्टिंगर का वही वाला ऑप्शन चूज कर लो, कंटेंट लिखो और 2 मिनट में वेबसाइट रेडी आपकी। वो तो सर हमारे लिए ही लॉस होगा, फिर हम अपने बाद में जाके हम अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा हाँ, आदत लग रहेगा तो। उसमें नहीं कर पाएंगे, बट इसमें हम पूरा कस्टमाइज हाँ कर हाँ सकते हैं। जी जी जी। इसमें सर इस वर्डप्रेस प्रोसेस वालों में ने हम निकाला, एक एक बोलिए प्लीज। अगर आप वर्डप्रेस बोल। वालों ने ही निकाला हो अगर ऐसा इस टाइप का टूल, तो वर्डप्रेस में तो एडिट कर सकते हैं ना? हाँ, वर्डप्रेस में तो हम एडिट कर सकते हैं ना, इससे कर सकते हैं। प्लगइन जो मैंने बताया है, एडिट कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं। तो ये मैं आगे क्लास में बताऊंगा, बट अभी जो मैंने प्रोसेस बताया है, आपको डोमेन लेना है, होस्टिंग कनेक्ट बाय करके, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ये थीम इंस्टॉल करनी है। यही आपका आज का होमवर्क है। जिसको ना समझ में आए वो रिकॉर्डिंग देख के है ना, देख ले अपना, जो भी प्रोसेस है फॉलो कर ले स्टेप्स। और नेक्स्ट क्लास में ये मुझे सबका चाहिए। ये वाला पेज है ना, जो भी आपका डोमेन होम पेज पे, ये वाला मुझे सबका चाहिए, ठीक है। ट्राई करना, जिसको नहीं आएगा समझ में, मैं आगे फिर बता दूँ।
पर सर मुझे अलग तरीके की वेबसाइट क्रिएटिंग करनी थी, मुझे इस टाइप की नहीं करनी, तो फिर वो डिलीट होकर दोबारा क्रिएट कर सकते हैं हम? नहीं, आपको किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है ये बताओ। मैं आपको सेंड कर दूंगी उसका लिंक। नहीं तो मुझे अभी कुछ लिंक, मुझे वेबसाइट बता दो ना, मैं यहाँ पे सर्च करे ले रहा हूँ। नाम जैसे बता दो। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड करनी थी मुझे। नाम बता कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का, नाम तो पर याद मैंने अभी होगा ना। ऐसे नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है। ठीक है, तो ये भी चेंज होना, ये भी थीम है ना, चेंज हो जाएगी फोटो वोटो। आप प्रॉपर है ना एडवर्टाइजिंग का भी यहाँ पे बना सकती हो। ये तो डेमो कंटेंट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे इस वेबसाइट को बना सकते हो, और मैं वो आपको बनाना सिखाऊंगा प्रॉपर। इसका हुलिया पूरा ठीक है, चेंज ठीक। हो जाएगा इस वेबसाइट का भी। और ठीक अगर है। हमें मतलब जरूरत पड़ी आपकी बीच बीच में, तो आप हमें बता दोगे ना कि यहाँ से ये दिक्कत आएगी, ये वाली, ये सॉल्व हो जाएगा ऐसा? हाँ, पहले आप ट्राई तो करो अपने एंड से, जहाँ अटकोगे वहां हाँ मैं हाँ, बताने ठीक है, के ठीक लिए है। हूँ। ठीक है। तो सर अभी मैं गेम चेंज करते हैं तो पूरा कंटेंट भी यानी चेंज हो जाएगा? हाँ, पूरा जो आपका लिखा और कंटेंट गायब हो जाएगा, ये आप याद रखना। जो भी आपने लाइक है ना ब्लॉग या कुछ लिखे होंगे ना, पूरा आपका मतलब रीसेट हो जाएगा। आप ये मान लो थीम चेंज करोगे तो बार बार थीम चेंज नहीं करनी। एक दो बार आप है ना ट्राई कर लो कैसे होता है। फिर आप है ना थीम अगर अच्छी लग रही तो वो सेलेक्ट करके वही रखना है आपको लॉन्ग टर्म। अच्छा, ओके। ठीक है, सर बार बार मैं चेंज। सर मेरी जो पुरानी वेबसाइट थी तो मैं भी जैसे आपने दिखाया, जैसे आपने अपनी वेबसाइट को डिलीट किया था, तो मैं भी वैसे ही मतलब स्टार्ट करूं? हाँ, अगर कौन सी वेबसाइट है नाम बताओ। सर मेरी एक वेबसाइट है जो मैंने बनवाई थी, believesinkarma.com के नाम से। नाम बहुत बड़ा लिया, डॉट कॉम है ना। स्पेलिंग सही है, बिलीव इन करनी ये। जी, ये अभी तो मेरे काम की नहीं है, एक्सक्लूसिव वेबसाइट है ये एक। तो ये आपकी है ना वो वाली एस्ट्रोलॉजी वाली थीम है। हाँ जी। तो इसको डिलीट करके इस पे कस्टमाइज करूँ या न्यू में ले लूँ, फिर आज ही और अभी से प्रैक्टिस करूँ अलग से, मतलब जैसे आपने बताया? हाँ, क्योंकि इस जो बिलीव इन कर्मा या जो जो थीम है ना, ये एस्ट्रोलॉजी थीम है। और इसमें जो पेज बिल्डर है ना वो WP बेकरी से यूज हुआ है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा, एलिमेंटर पे बताऊंगा। तो जो WP बेकरी पेज बिल्डर है वो थोड़ा पुराना है आज के टाइम पे, मोस्टली यूज लोग नहीं करते हैं। मोस्ट ट्रेंडिंग है एलिमेंटर है, DV बिल्डर, ये आजकल लोग यूज करते हैं। चलो मॉर्निंग में सर मैं न्यू परचेज करके गोडेडी से या होस्टिंगर से, तो मैं हम्म, उसी से ट्राई करता हूँ फिर कल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ सेशन। ठीक है, आप प्लीज जो मैंने बताया इतना आप मुझे होमवर्क चाहिए सबका। क्योंकि जी अगर सर। मैं फिर अगर आप नहीं करोगे मैं आगे बताऊंगा तो आप पीछे रह जाओगे, आपका ही लॉस होगा, किसी का लॉस नहीं। नहीं सर, हम करेंगे सर अच्छे एक, से। ठीक है। हाँ, पूछो क्या पूछ रही हो। सर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? भूल मत जाना फिर। हाँ, समझ नहीं लो, भूलूंगी। अभी अभी पूछ लो क्या सर ये पूछना है। जो मैं आपको बता रही थी ना कि जो वेबसाइट है वो टेक शार्क शार्क करके हैगी, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ आपको, लिखो। टेक सार्क। हाँ, टेक शार्क, TECH। .com, हाँ, डॉट यही है। इन, डॉट इन, डॉट डॉट कॉम। इन है, डॉट इन है। तो यहाँ क्या सार्क मिलती है क्या? ये तो रिलोड नहीं हो रही एस है। एच ए आर एस एच एस ए एच SHARKS। के ए एस है, ओके। मैं लिखूं? नहीं आता। स्पेलिंग सही है, TECH TECH एस, हाँ, ए आर नहीं लगाना के, सर? हाँ, RKS। आर ठीक ए है। नहीं है, ओके ओके, ए नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बेच रहे हो, फर्नी किससे रिलेटेड है ये? ओके, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, लेबल डिजाइनिंग। हाँ, इसमें एडवर्टाइजिंग वगैरह करके। हाँ, तो इसमें आप क्या पूछना चाह रही हो ये बताओ। मुझे कुछ इस टाइप की ही मतलब वेबसाइट चाहिए, जैसे इसमें ये व्हाट्सअप आइकन पे जाओ तो सीधा इसके व्हाट्सअप पे चले जाते हैं हम। हाँ, तो ये तो मैं बताऊंगा ना आपको ये कैसे तो सर लगाना प्लगिंग है। करने के बाद हो जाएगा ना, वो सारी जो ये सर ने बताए हैं हाँ पहले? हाँ, ये प्लगइन से होगा, मैं बताऊंगा ना ये कैसे होगा।
इससे भी अच्छी साइट आपकी मैं बनवाती हूँ ठीक फंक्शनैलिटी है वाइज, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं सेशन एंड करता हूँ, ठीक है। तो आप है ओके ना प्लीज थैंक यू सर गुड प्लीज नाइट। आप अपना होमवर्क कर लो अच्छे स्टूडेंट की तरह, तो आप है ना वो सीख पाओगे, नहीं तो फिर कहोगे हमें तो पता ही नहीं लगा, हमारी तो वेबसाइट ही नहीं बनी और कोर्स खत्म हो गया। हाँ ये बात तो है। हाँ, तो आप फिर सदमे में आ जाओगे कि मैंने इतनी फीस भी दी, सीखी और कुछ मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक ओके है, तो सो गुड नाइट टू ऑल। वेरी और गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट होमवर्क सर। कर लेना। गुड नाइट। ठीक है हाँ।